अगर ऐसे कुछ फ्यूचर में ऐसा कुछ बन गया कि इंसान को खा के हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तो वो खाना सही है। अगर कोई अमीर है और फिर भी वो नॉनवेज खा रहे हैं, पर अगर वो बस छोटा सा शिफ्ट कर ले तो बहुत सारे जानवर बच जाते हैं। मेरी सबसे बड़ी जो मुझे मिस लगती है ना पूरी ये कंटेंट क्रिएशन जर्नी में, वो ये लगती है कि मेरी जो पुरानी फोटोज, पुरानी स्टोरीज, पुराना वीडियोस कुछ है ही नहीं। अगर हम कैलोरीज की बात करते हैं कि ज़्यादा लेनी चाहिए कम लेनी चाहिए, इस वक्त मैंने बहुत अच्छी सेइंग सुनी थी किसी इन्फ्लुएंसर से, क्वांटिटी ऑफ कैलोरीज डिसाइड योर वेट एंड क्वालिटी ऑफ कैलोरीज डिसाइड योर लाइफ। बहुत ज़्यादा जो आप देखते हो ना सोशल मीडिया पे, जो लड़कियां दिखती हैं बहुत ज़्यादा थिन, हेल्दी नहीं है वो। फिटनेस अगर किसी लेमैन को समझाना हो तो वो 4-5 लाइनों में कैसे आप समझा पाएंगे? 4-5 सिंपल लाइंस है भाई। आप वीगन डाइट को व्यूज के लिए भी खराब बोलते हो। मेरा फोन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ है? बहुत बढ़िया, आप बताओ। वेट तो नहीं करवाई मैं ज़्यादा? नहीं ज़्यादा नहीं, बड़ी दूर से हैं, पर आपसे मिलने कुरुक्षेत्र से आए हैं। ओ यार कुरुक्षेत्र तो मैं उधर भी आना सी। अच्छा, दोबारा आ जाएंगे। चलो आ जाओ आ जाओ, मुझे लगता है ये अपने ही हैं सब। हेलो जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मिलन आया। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? बहुत वधिया, बहुत वधिया। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੇਅਰਸ ਵੀਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਚੇ ਹੈਗੀ ਐ ਸਿਟੀ। ਆ ਜਾਓ, ਆਓ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ। ਚਲੋ 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 ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। अरे वाह, ये तो साढ़े वास्ते बनाया है स्पेशल इन्होंने। आओ यार, बैठो बैठो प्लीज, बैठो, आओ बैठो। हो गया ऑर्डर सारे ना? 12 कैपुचिनो हॉट और 6 कोल्ड। इसको कुछ खाना है सर? खाना है किसी ने? हाँ जी सर। सर कमल पठानिया नाम है मेरा। ओए होए 36 एज है और 15 साल का मेरे को आईटी का एक्सपीरियंस है। आईटी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है अपनी। तो ऐसे मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी थी रिलेटेड टू द नॉन वेजिटेरियन डाइट। जो आपका मैसेज था रिलेटेड कि भाई बेटर है, हेल्दी है कंपेयर टू द वेजिटेरियन डाइट दैट वी ईट आउटसाइड। एथिकली वी ट्राई टू ईट समथिंग आउट वेजिटेरियन डाइट में, और बहुत सारा गार्बेज खा लेते हैं विच इज अनहेल्दी एंड कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट दैट वी शुड ईट। It's not non-vegetarian versus vegetarian. Non-vegetarian diet can equally be unhealthy. जैसे अगर आप बाहर KFC से खाओगे तो वो भी वैसा ही है। अगर आप आलू फ्राई करके खा रहे हो वो भी सेम चीज़ ही है। तो अनहेल्दी हेल्दी वाली बात नहीं है। हाँ, ये है कि किसी गोल के लिए या किसी सिचुएशन के लिए कोई एक डाइट थोड़ी सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है, कोई दूसरी थोड़ी सी उतनी अप्रोप्रिएट नहीं होती है। That's it. मेरा नाम जतिन वर्मा। जतिन भाजी। हाँ जी, मैं मोहाली तो बिलोंग करना। मैं लॉ करता। इफ पॉसिबल अगर हिंदी में बात कर सकते हो तो प्लीज करिएगा, अगर नहीं तो कोई दिक्कत कोई नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। मैं जतिन वर्मा, मैं मोहाली से ही हूँ और 23 एज है, लॉ कर रहा हूँ। मैं बस आपको मिलने आया हूँ और आपकी नौकरी पक्की है। थैंक यू जी सर। मेरा नाम सुशील चंदेल है। सुशील भाई। हाँ, मैं DLF में रहता हूँ, न्यू चंडीगढ़। बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा बिजनेस है मेडिकल इक्विपमेंट्स, स्टंट्स वगैरह, हार्ट के नी रिप्लेसमेंट वगैरह का। गवर्नमेंट अंडर बिजनेस है मतलब? बिजनेस होलसेलर है। अब आप होलसेलर हो? ओके। नी रिप्लेसमेंट वगैरह ठीक है। मैं 2018 से एक्चुअली इंडिया से बाहर ही हूँ। मैं पहले दुबई में था। आई यूज्ड टू वर्क एज अ शेफ। उसके बाद मैं मैनेजमेंट में चला गया, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, और अभी मैं होटल्स वगैरह मैनेज कर रहा हूँ कनाडा में। मैं काफ़ी टाइम तक पतला ही रहा, बट जब मेरे को विजिबल फैट दिखना शुरू हुआ उसके बाद आई वाज लाइक यार अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं, चीज़ें ट्रेन करते हैं। तो बाकी सब के कंटेंट से कंपैरेटिवली मेरे को आपका कंटेंट ज़्यादा सही लगा। सही टेस्ट। वेरी वेरी क्लटर फ्री, सिंपल, साफ, टू द पॉइंट बात करते हो। पाजी। माय नेम इज़ गौतम और
टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यहीं से हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, मैं यहीं से हूँ, खरड़ में ही पला बड़ा हूँ, चंडीगढ़ में पला बड़ा हूँ. एंड आई रिमेंबर आई सॉ योर वीडियोज़ व्हेन यू वर अराउंड 40K सब्सक्राइबर्स ओके. यूट्यूब पर. Since you have 2K. सिंस 2K. 2K सब्सक्राइबर्स. Yeah, on YouTube. इतना लंबा बर्दाश्त कर That लिया. was the era of Guru Man sir and हाँ. Rohit Khatri. हाँ. From that time I started seeing your videos. अरे I used to watch their videos, Guru Man sir's videos. Along with that, तब आपकी स्टार्ट ही हुई थी. तो आप भी उसी तरीके का कंटेंट बनाते थे जैसा वो कुछ बनाते थे, तो मैंने आपकी तब देखनी स्टार्ट कर दी. आई रियली यूज्ड टू गेट मोटिवेटेड बाय योर वीडियोस. आई वाज 80. मैं वो वीडियोस देखता हूँ कसम से उल्टी आती है मुझे. नहीं मुझे कसम से लाइक मैंने डिलीट कर दिया. मेरा माइंडसेट तब क्या था, 12 आई वाज 12-13 इयर्स ओल्ड. मतलब आप बचपने में आपको पता नहीं था हाँ, कैसे क्या गलत है, मैं तो तो इसलिए बस- मुझे देखते. बट मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था. आई वाज 90 kg, राइट नाउ आई एम अराउंड 70. 20 kg लूज किया आपने. या वाह, आई मतलब 62 तक भी गया, बट अब फिर से थोड़ा सा गेन हो गया. कोई बात नहीं. तो आई वाज टॉकिंग कि यू वर अराउंड 40K फॉलोअर्स. मैं यहाँ पे मेरे को फिटनेस का कोई वो था ही नहीं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर तो यू नहीं नो होते हैं हाँ. सही पता है मुझे. नहीं इट्स लाइक कि सारे हैं सब कर रहे हैं, बट मैं आपको देखता था ना और मुझे लगता था कि चल पंजाबी बंदा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है. एंड व्हेन आई सी यू राइट नाउ, मतलब तरस खा के आपने नहीं कि चलो यार एक पंजाबी बंदा होता है ना, थोड़ा फील होता है कि अपना बंदा है, अपना पंजाबी बंदा। में बात कर रहा है ना. हाँ, सही ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਖੜੇ. ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ. सर मेरा नाम युवराज सिंह है. युवराज जी. 34 years old. ਤੇ मैं कॉग्निटिव साइंसेस डील करता है. मींस जो बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता फुली, हाँ, हाँ. उनके ब्रेन डेवलपमेंट करवाता गुड यार गुड. हूं. हाँ जी. मींस नॉट मेडिकली बट थ्रू असेसमेंट्स या थ्रू वर्कशॉप्स लगा लो, ओके. उनके थ्रू करवाता हूँ. कोई बच्चा मैथ्स में वीक है तो हम ये नहीं बोलते भी वो ट्यूशन जाए, तो उसकी कुछ सर्टेन एबिलिटीज होती हैं जिसको हम इम्प्रूव करके बस brain वही को मेरी नहीं enhance हुई किया जा भाई. सकता है. मेरे मैथ्स में एक बार नंबर आए थे 100 में से 4. तो मेरे घर वालों को लेके जाना चाहिए था आप जैसे किसी के पास, है ना. आई वांट टू स्टार्ट माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी. आई वांट टू स्टार्ट का क्या होता है, करो बस. हाँ, यहाँ पे वो- एक कैमरा आपके लिए लगा देते, काम खत्म. नहीं भाई मेरा क्वेश्चन था कि भाई मेरा सारा कंटेंट रेडी है, वीडियोस बन गई, वो अपलोड का टाइम ही नहीं आ रहा. अपलोड का टाइम नहीं आ रहा. हाँ नहीं मतलब वो ये कैसे कॉन्फिडेंस है लेवल चीज़? नहीं बिल्डअप हो पा रहा, आई मस्ट से, या फिर वो एक Confidence- फ्लो नहीं बन पा रहा भी जिस फ्लो के साथ में वो स्टोरीज पोस्ट कर पाऊँ. ये जो चीजें हैं ना जो आप कि कब करूं, क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा पैटर्न, ये टैक्टिक्स हैं. स्ट्रेटेजी के बिना जो टैक्टिक होती है ना वो कहीं पे नहीं पहुंचती. सुबह पोस्ट करूं, शाम को पोस्ट करूं, एक साथ पोस्ट करूं, जैसे मैं पोस्ट कर रहा हूं वैसे पोस्ट करूं, शॉर्ट वीडियो बनाऊं, लॉन्ग वीडियो बनाऊं, ये टैक्टिक्स हैं. टैक्टिक्स बाद में, पहले आप अपना मन बनाओ. अगर अभी तक आपका कितना टाइम हो गया ये सोचते हुए कि मैंने मैं करना, ज़्यादा नहीं हुआ. लाइक मैं अगर पीछे जाऊँ, एक मैं थोड़ा सा कुछ रफ फेस चल रहा था तो उसमें आई पुट अप बहुत ज़्यादा वेट. ओके आई वाज अराउंड 100 kgs, 38 Okay. वेस्ट हो गया था. ओके. तो पिछले एक साल से मैंने वो जर्नी कवर की अपनी, हाँ, एंड हाउ आई केम आउट ऑफ दैट. दिस वाज द टाइम, दिस हाँ, वाज द वो टाइम. सब- अपनी स्ट्रगल बताओ भाई. जो आप बोल रहे हो ना कि 2K से स्टार्ट किया, अगर मैं आपको पता ही नहीं होता कि मैंने 2K से मैंने भी स्टार्ट किया है या मेरे भी बड़े फटे हाल थे, तो आप में से कोई भी मुझे मिलने ही नहीं आता. आप यही तो अपॉर्चुनिटी है. मेरी सबसे बड़ी जो मुझे मिस लगती है ना पूरी ये कंटेंट क्रिएशन जर्नी में, वो ये लगती है कि मेरी जो पुरानी फोटोज, पुरानी स्टोरीज, पुराना वीडियोस कुछ है ही नहीं 2014 से पहले का. सो जो मैं बोलता हूँ कि मैंने रेस्टोरेंट में काम किया, बर्तन मांजे, ये किया वो किया, डिलीवरी में मैं काम करता हूँ, उसका कुछ विजुअल प्रूफ नहीं है मेरे पास. यही तो मौका था जब भी आप मतलब होते हो ना, आपको लगता है कि मैं लाइफ में बड़ा नीचे हूँ. वैसे आप हो नहीं, मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ. सबको लगता है किसी ना किसी टाइम पे, अभी आने वाले टाइम पे मुझे भी किसी टाइम पे लग सकता है कि अभी मैं लाइफ में बहुत नीचे हूँ. वो टाइम होता है डॉक्यूमेंट करने का, अगर आपने कंटेंट क्रिएशन करना है तो. समझ रहे हो? तो करो भाई स्टार्ट. हाँ जी सर, बता दीजिए कुछ अपने बारे में. अरे छोटा सा कितना इसकी तो एज मुझे लगता है 15 साल है. हाँ जी 15 ही है. अरे मेरे बच्चे हैं भाई. 17 साल का मेरा बच्चा, मुझे पता है 15 साल के 16 साल के कैसे दिखते हैं. अच्छा हाँ जी बताइए 15 साल वाले भाई. तो मैंने और इसने मेरे दोस्त है, तो हम दोनों ने एक फिटनेस अकाउंट खोला है, नाइस. लिफ्ट सर्किट. तो अभी हम वीडियोस पोस्ट करते हैं उस पर. नाम तो बताया नहीं तो पता मेरा कैसे नाम चलेगा? संयम है. संयम. संयम. संयम जी. इसका नाम आदित्य. आदित्य. संयम एंड आदित्य दोनों एक साथ कर हाँ रहे जी हो? साथ में. बाद में लड़ाई होगी तो नहीं है आज तक तो हुई नहीं कभी. नहीं, अभी पैसे नहीं ना आए. हाँ जी अभी आई. उसके अलग से प्लान्स हैं. हाँ उसके अलग से प्लान्स हैं. आपने फिटनेस चैनल शुरू किया दोनों ने? हाँ जी.
किसी को देखा, मतलब कुछ आइडलाइज करते हो कि उसके जैसा फिटनेस चैनल आपको ही देखा है? मुझे आइडलाइज करते हो? बहुत टाइम से देखता है। अगर हम वैसे देखें तो साकेत गोखले को देखा है, नाइस। हाँ। डियोन को देखा है, उनसे काइंड ऑफ इंस्पिरेशन लिया है, उनसे फिर जैसे मेरे को पूछना था कि एक पर्टिकुलर नीश होती है हर उसकी, तो आपके हिसाब से कि बेस्ट नीश और उस पोस्ट करने की लाइक बेस्ट नीश क्या हो सकती है? लाइक या तो टिप्स दें किसी को, सीधे टिप्स दे दें, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर लाइक कुछ पॉपुलराइज होना है तुमको, तो फिर तुमको एटलीस्ट कोई वैल्यू प्रोवाइड तो करनी पड़ेगी वीडियो। यस। क्योंकि तुम ऐसे अपनी ये नहीं दिखा सकते कि भाई मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया। तो तुमने अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड करी है वीडियो में तो ही लोग तुम्हें अटेंशन देंगे। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कैसे आखिर वीडियो में वैल्यू ऐड कर सकते हैं? ओके, तो भाई जो जिस तरह से आपने बात करी ना कि कौन सा नीश पकड़ें कि पॉपुलर हुए, तो यहाँ पे जो मुझे एक बड़ा रेड फ्लैग जो दिख रहा है ना, वो ये है कि आपका जो मकसद है वो कंटेंट बनाना नहीं है, आपका मकसद है पॉपुलर होना। तो आप वैसा नीश ढूंढ रहे हो कि जिससे आप पॉपुलर हो जाओ। अभी आपको लग रहा है कि आपका फिटनेस में इंटरेस्ट है, आप जा रहे हो, जिम जा रहे हो, तो प्रोग्रेस ट्रैकिंग की आपने वीडियोस डालनी, या अगर यहाँ से हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखोगे आप ये बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका है कंटेंट क्रिएशन का, आप टिक नहीं पाओगे। उसका रीज़न क्या है कि मेरा ये पर्सनल सजेशन है आप सबको, अगर आप कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो ना आप, तो आप उस चीज़ के बारे में कंटेंट बनाओ, वीडियोस बनाओ जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। मतलब ये कैमराज नहीं लगे होंगे, मुझे आप यहाँ पे बिठा के शाम तक फिटनेस की बात करोगे तो मैं करूँगा बड़े खुशी से, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा 2018 में मैंने स्टार्ट करा था और 2022 में मुझे थोड़ा सा ट्रैक्शन मिलना स्टार्ट हुआ था, जैसे आपको तो पता होगा। तो 4 साल ना तो मुझे कोई पैसा आता था, ना मुझे कोई जानता था। मतलब हर वीडियो के बाद मुझे लगता था ये तो डिसअपॉइंटमेंट ही है, मतलब मुझे पता था कि नहीं चलनी। अगर मैं फिटनेस में बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं होता तो मैं वो 4 साल कभी भी टिक नहीं पाता। तो आप भी नहीं टिक पाओगे अगर आपको फिटनेस में इंटरेस्ट नहीं है, आपको पॉपुलर होने में इंटरेस्ट है, विच इज सही है, वो कुछ उसमें कुछ गलत बात नहीं है, पॉपुलर हम सब होना चाहते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप पहले पॉपुलर होने के बारे में सोचने से पहले आप जो आपको अच्छा लगता है, मतलब मजा ही आ जाए बात करके, मैं आपसे बात करने उस चीज के बारे में बैठूं तो आपकी बातें मतलब आपको चुप कराना पड़ेगा, बस कर, ऐसे अगर हो जाए वो उसके बारे में कंटेंट बनाओ। तो फिर 2 चीजें होंगी। पहली चीज कि आपको वो काम नहीं लगेगा कि मैंने पॉपुलर, अभी आप हर वीडियो डालोगे, 2 वीडियो इसने बोला है ना, ये 2 वीडियो डाली, अभी समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आएगा भाई, आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने मेरे ख्याल से 2000 से ऊपर पोस्ट हैं उसमें इंस्टाग्राम पे, मैंने सोचा थोड़ी है कि आगे क्या करना, वो तो अपने आप ही पता चलता जाता है। जब आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो किसी चीज के बारे में, आपको पता है कि मैंने क्या बात करनी है। एक ही बात को, मेरी ज्यादातर बातें तो कुल मिला के 5 बातें होंगी जिसको मैंने 500 बार कहा है बदल के, और इसलिए कहा है क्योंकि मुझे वो चीजें के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से कहूंगा तो शायद कनाडा वाले भाई हाई फाइव लोग जो हैं वो उनके साथ क्लिक हो जाएगी बात, है ना। किसी ऐसी बात से क्या इस तरह से बोल दूं कि कोई जो मेरे जैसा गांव देहात में रहने वाला है उसके साथ क्लिक कर जाएगी, तो वो आप बात, ये सब टैक्टिक्स बाद की बातें हैं। लेकिन पहले आपको, अभी बहुत छोटे हो आप, यंग हो आप, एक्सप्लोर करो, देखो दुनिया, अपने घर से बाहर निकलो, ग्राउंड में जाओ, जिम में जाओ, विच इज़ गुड। आप जा रहे हो जिम, अगर बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता है, मुझे तो ट्रैकिंग में इतना ज़्यादा, मैं सन की आदमी हूँ कि मुझे पिछले 10 साल की ट्रैकिंग हिस्ट्री मेरी पूछोगे, वर्कआउट में इस साल में बेंच प्रेस कितनी लगा रहे, तो मैं बता दूंगा आपको, मेरे फ़ोन में है। तो अगर इस लेवल का दिमाग खराब हुआ पड़ा है किसी चीज़ के, अगर फिटनेस में है, वेरी गुड, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी डालूं, आपको पता है। फिर अभी तो हमारी एज बहुत छोटी है, तो आई डोंट बिलीव कि कोई में ट्रस्ट करेगा कि क्यों अच्छी है, कोई वो भूल जाओ, एक्सपीरियंस वो भूल जाओ कि कौन ट्रस्ट करेगा या कौन नहीं करेगा। 15 साल का जो लड़का जिम जाना स्टार्ट करेगा ना, वो आपसे बेटर कनेक्ट करेगा मुझसे, मेरे बजाय वो मुझसे कनेक्ट नहीं करेगा। एक्सपीरियंस शेयर करो उसके साथ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, अपने स्ट्रगल्स शेयर करो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो, आप उस प्रॉब्लम से किस तरह से ओवरकम कर रहे हो वो शेयर करो। स्टोरी टेलिंग का बेसिक एक फंडा होता है, हमारा कोई मकसद है, हमने उस मकसद को अचीव करना है। हर स्टोरी टेलिंग की बेसिक एक मैं बता रहा हूं, स्टोरी कैसे बनती है, ये मकसद है, इसको अचीव करना है। उसको अचीव करने के लिए कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि कोई मकसद आप ऐसे तो फटाफट से, तो मैं यहाँ से गया वहाँ से, आप व्लॉग भी, सिंपल व्लॉग्स भी देखोगे ना, उसमें भी आप सिंपल कि आज अमेजोन से मेरी अनबॉक्सिंग है, सिंपल वाहियात व्लॉग कि अमेजोन से कोई डिलीवरी आनी, अनबॉक्सिंग वीडियो। उस अनबॉक्सिंग वीडियो में भी अगर अच्छा स्टोरी टेलर है वो तो इस तरह से बनाएगा, अरे यार मैं घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं, वो डिलीवरी वाला कहीं निकल ना जाए, आज मेरा ये आना था वो आना था। मतलब उसने क्या किया,
एक जो चीज अचीव करनी है उसमें क्या बाधा आ रही है और उस बाधा को कैसे हम ओवरकम कर रहे हैं और एंड में जाके वो रिजल्ट हासिल कर रहे हैं। हालांकि ऑडियंस को पहले ही पता कि एंड में जाके इसने ये अचीव कर ही लेना, लेकिन वो कैसे कर रहा है, ये चीज इंटरेस्टिंग है। वो चीज आपने बतानी है अपनी पूरी स्टोरी में। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि जो मेरी पहले वाली वीडियोस थी, फोटोज थी, वो मेरे पास है ही नहीं, तो आपके पास वो एक रेफरेंस पॉइंट है नहीं। अभी आपके पास है। आप 5 साल भी मेहनत कर लोगे तो आफ्टर 5 ईयर्स आप 20 साल के हो गए, ठीक है। 5 साल भी मेहनत करके सिर्फ वो करो जो आपको मजा आता है, जो शूट करने में, जो पोस्ट करने में मजा आता है, वो आप करो। आफ्टर 5 ईयर्स आप देखोगे कि अगर तो आप सही रास्ते पे थे, कहीं पे पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सारी लाइफ पड़ी है। बहुत ज़्यादा बर्डन मत लो कि वैल्यू प्रोवाइड करनी है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है। वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी जब आप अपनी स्टोरी बताओगे कि आपके ये स्ट्रगल्स हैं। एज अ 15 ईयर्स ओल्ड आपको सप्लीमेंट लेने के लिए पैसे नहीं है, आप कैसे चीज़ें पूरा कर रहे हो? आपके पास अच्छा फ़ोन नहीं है जिसमें आप ट्रैक कर पाओ, वैसे तो होगा, लगता तो नहीं है कि ना हो तुम्हारे पास लेकिन मतलब अपनी स्ट्रगल्स बताओ। उन स्ट्रगल्स पेरेंट्स मना करते हैं सप्लीमेंट्स के लिए, हाँ, बस वो बताओ जैसे मना मेरी वीडियो में नहीं, वो अपनी वीडियो में बताओ जाके। पेरेंट्स मना करते हैं, अब मैं क्या करूं भाई? तो आपके जो 15 साल के जो संगी साथी हैं वो सब रिलेट करेंगे आपके साथ। और आपने कैसे ओवरकम किया उस चीज़ को, कैसे आपने 4 अंडे इधर उधर से निकाल के रेडी से जाके खाए, यही स्टोरीज हैं और क्या। हाँ जी, माइक दे दो प्लीज़ आगे। हेलो सर, मेरा नाम अरमान है। मैं चंडीगढ़ में पैदा हुआ था पर मुझे 12 साल हो गए खरड़ रहते हुए। खरड़ से लोग चंडीगढ़ आते हैं, आप चंडीगढ़ से खरड़ चले गए, आपकी डिमोशन हो गई भाई। हाँ जी, बस है ना। फिटनेस अगर किसी लेमैन को समझाना हो तो वो 4-5 लाइनों में कैसे आप समझा पाएंगे? 4-5 सिंपल लाइंस हैं भाई। फर्स्ट, हफ्ते में 2 या 3 बार वर्कआउट कर लो। सेकंड, डाइट में अगर आप 1 या 2 चीज़ों का ध्यान रखना है तो हाईली प्रोसेस्ड फूड जो अभी हम खाएंगे यहाँ पे, वो मत खाओ। थर्ड, हर मील जो आप खा रहे हो उसमें कोशिश करो कि वो होल फूड हो और उसमें कोई एक अच्छा प्रोटीन सोर्स हो। डजेंट मैटर वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, डाइट का आपका ये। एंड थर्ड, स्लीप, रेस्ट और ये जो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। ये तीन चीज़ें एट अ वेरी बेसिक लेवल सब लोगों को करनी ही पड़ेंगी और सब लोगों ने करी है जिनको भी आप थोड़े से अच्छे लेवल पे देखते हो। कमाल की बात ये है कि अगर ये 3 चीज़ें जब मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बेसिक हैं, जैसी भी फिजिक आप सोचते हो अपने कि मैंने ऐसा दिखना है, 80 to 90% ऑफ दैट फिजिक आप इसी से अचीव कर लो। जो बाकी का 20% है कि अभी मैंने 15-16% बॉडी फैट है मेरी, मैंने इससे भी नीचे जाना, तो वो जो बाकी का 20%, देन कम्स कैलोरी काउंटिंग, देन कम्स मैक्रो काउंटिंग। वो बहुत देर की बात है। अगर आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप बॉडी बिल्डर हो, अगर आप, तो आपको करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मैं खुद नहीं करता हूँ भाई। ठीक है, ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये सेम चीज़ कंटेंट क्रिएशन में अगर आप बताना चाहो तो सिंपल टैक्टिक्स मैंने बताई, चीजें जैसे आपने बताई बिल्कुल वेल एक्सप्लेन। जो चीजें आपको, जिन चीजों के बारे में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हो, जिस बात को लेकर आप घंटों तक बोल सकते हो बिना, क्योंकि वो तभी आप बोल पाओगे अगर आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हो, बहुत ज्यादा पैशनेट हो किसी चीज को लेकर, तभी आप बोल पाओगे। सिर्फ उस चीज के बारे में कंटेंट बनाओ। डजंट मैटर कि वो नीश आपको लगता है कि आगे चल के बहुत ज्यादा सुपर पॉपुलर है, नहीं है, उसमें पैसे हैं, नहीं है, वो बहुत बाद की बातें हैं, बहुत बाद में आएंगी। अगर ये जो बाद में आने वाली चीज़ें ये हैं, वो जो एंड वाला जो 20% कैलोरी काउंटिंग है, ये वो चीज़ें हैं कि अगर आपने इनको प्रायोरिटी दी तो आप टिक नहीं पाओगे। जैसे मैंने हेमंत नाम बोला, सॉरी संयम को जैसे मैंने बताया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंटेंट क्रिएशन में सिर्फ वो कंटेंट बनाओ जिसमें आप घुसे हुए दिमाग भी और दिल भी। हेलो सर, माई सेल्फ निधि कालोया। निधि जी? हाँ जी। अच्छा। मैं सर यहाँ पे रिफॉर्मर ग्रीन्स नाम से हेल्दी रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं हम लोग। क्या नाम है? रिफॉर्मर ग्रीन्स। रिफॉर्मर ग्रीन्स। रिफॉर्मर ग्रीन्स। रिफॉर्मर ग्रीन्स। रिफॉर्मर ग्रीन्स। ग्रीन्स। हाँ जी, पंचकुला में है। हाँ जी। ओके, तो उससे रिगार्डिंग ये आपको इनविटेशन देने आए हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो, माई सेल्फ रम्यानी कौर। मैं रम्यानी या मैं बंगाली हूँ बट अब सरदारनी भी हूँ। अच्छा, सरदार जी बंगाली ले आए। बढ़िया बढ़िया राकेश भाई। बट खाने के मामले में मेरे घर में जो प्रॉब्लम होती है, हेल्दी खाना बनता है नो डाउट, घर में सब फॉलो करते हैं, मैं खुद बनाती हूँ, मैं खुद फॉलो नहीं कर पाती हूँ।
ऐसा क्यों? आप अपने लिए अलग से रसगुल्ले बनाते हो? नहीं, प्रॉब्लम है मैं खुद फिटनेस फ्रीक हूँ। अच्छा, आप फिटनेस फ्रीक हो तो? हाँ, मैं जिम जाती हूँ, मैं राइडिंग पे जाती हूँ, बाइक लेके पहाड़ों में जाती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन मैं खुद 42 इयर्स की हूँ। अरे वाह। तो और ये सबसे बड़ा सपोर्टर है मेरे घर वाले राइड वो बाइक नहीं लेने दे रहे मुझे। नहीं, मेरे तो हस्बैंड, मेरे बच्चे सारे सब जाना है, बस खाना बना के चले जाओ, कोई नहीं। मैं भी पूछता हूँ जाके, अगर मुझे भी खाना बना के जाने देगा। लेकिन मेरे एक गोल था कि जब मैं कॉलेज लाइफ में थी, जो मेरी फिगर थी, जो भी थे, मुझे था कि मैं 50 होने से पहले मैं उस फिगर में आ जाऊँ, बट मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ मेरे खाने की वजह से। तो आपको वजह तो पता ही है। हाँ, वो पता है, बट वही तो मुझे आपसे पूछना है कि मैं ऐसा क्या करूँ। देखो सिंपल है, जैसे भी हम दिखते हैं ना, देखो इसमें कुछ बहुत बड़ी साइंस है नहीं एक्चुअली। जैसे भी हम दिखते हैं ना, हम अपनी आदत की वजह से ही दिखते हैं। फर्स्ट ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेकंड, बहुत सारे लोगों को हम मिलते हैं, जैसे कोई लोग 150 किलो का है, ठीक है, 50 किलो 60 किलो ओवरवेट लोगों से भी हम मिले हैं जिनका एग्जैक्टली यही होता है कि मैं खाता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा वेट बढ़ता है। अभी जो जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मैं कम खाता हूं, मेरे लिए कम खाने का मतलब और किसी और के लिए कम खाने का मतलब डिफरेंट हो सकता है। मैंने जैसे चिकन ग्रिल की, मुझे खाना नहीं है, बट मेरा शौक है, मैं दूसरों के लिए बना ली हूँ मेरे। हाँ, तो एग्जैक्टली और वो किसी काउंटिंग में नहीं आता है, बाय द वे। वो किसी काउंटिंग में नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि मैं कुकिंग करती हूँ, देन यहाँ से उठा लिया, अभी कोई चीज़ ट्रे पकड़ी, फ्रिज में रखने जा रही, पकड़ के एक पीस मुंह में डाल लिया। तो ये जो आदत होती है ना, एक्चुअल में बहुत मतलब खराब तो नहीं बोलना चाहिए, पर इसकी वजह से आप वैसे हो जैसे हो। देखो, जो हम डाइट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसका जो प्राइमरी पर्पस होता है, जो स्टार्ट हम जब करते हैं, तो वो किसी इमेज को चेज ही कर रहे होते हैं हम, है ना। उस इमेज में फिट बैठना चाहते हैं हम, अपने आप को उस इमेज में फिट करना चाहते हैं, तब स्टार्ट करते हैं। लेकिन एज यू एज आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको किन किन चीज़ों से खुशी मिलती है। अगर मुझे पहाड़ों में जाके मैगी खाने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो मैं उसके लिए अपने आप को ये नहीं करूँगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ये मेरी सबसे एज लॉन्ग एज मुझे पता है कि मैं ओवर ईट ना करूँ, एज लॉन्ग एज मैं अपनी हेल्थ को नुकसान ना करूँ, तो मैं उस चीज़ को रोकता नहीं हूँ। वैसे ये चीज़ बोलनी, यहाँ पे बच्चे भी हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो में बोल दी थी कि कभी कभार मेरा छोटा भाई बाहर से आता है, 1 साल में 1 बार आता है, कई बार 2 साल में 1 बार आता है, तो हम लोग एक साथ बैठते हैं तो ड्रिंक कर लेता हूँ ओकेजनली। मतलब पिछले 5 साल में हो सकता है कि मैंने 3 बार करी हो सकता है 4 बार करी हो। अभी ये चीज़ तो पाप है और उससे तो सेहत की बहुत ज़्यादा खराबी होती है, लेकिन मेरे भाई के साथ बैठना, उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करना, मेरा अपनी फैमिली के साथ अच्छा एक बॉन्ड बनना, वो किसी बहाने से हो जाए, वो मैगी के बहाने से हो जाए, वो किसी ड्रिंक के बहाने से हो जाए, क्या उसका मेरी ओवरऑल वेलबींग पे पॉजिटिव असर है कि नहीं है? तो मुझे रिस्क को इवेल्युएट करना पड़ेगा दोनों चीज़ों। आपके लिए भी ये चीज़ सेम है। अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती है, रिस्क को इवेल्युएट करते हुए, अगर आपको उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप ओवर ईट बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं हो, प्लस एट दिस एज, ये कोई एज का कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा होता है एज फैक्टर। मेरे एज के मैं काफ़ी लेडीज़ को देखती हूँ जो बहुत ओल्डर दिखते हैं, हाँ, ये काम नहीं कर सकते जो मैं कर सकती हूँ। आप लड़कियों को वैसे भी इन जनरल बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम होना नहीं चाहिए। हेल्थ वाइज मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा जो आप देखते हो ना सोशल मीडिया पे, जो लड़कियां दिखती हैं बहुत ज़्यादा थिन, पतली, हेल्दी नहीं है वो। लड़कियों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब 20-22 से ऊपर ही रहो, 20-22% बॉडी फैट से आप थोड़ा सा ऊपर रहो, देन आपके देन आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो सही रहेंगे, देन आपकी जो ओवरऑल लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो अच्छी रहेगी। तो मैं इसलिए ये इतना लंबा लेक्चर करके सबको बोर कर रहा हूँ कि आप ना अपने उस इमेज को एक थोड़ा सा साइड पे रख के आप एंजॉय क्या कर रहे हो, है ना। आपके जो आप स्ट्रेंथ गेन करी है आपने, आपकी जो फिटनेस है वो आपको क्या चीज़ एनेबल कर रही है। आपको एक बॉल वो मैगी खाने को कोई टेंशन नहीं है अभी। नहीं। दर्शन जी। हाँ जी। सो ਲਾਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਸਟਫ ਸੀ ਵੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ 1-2 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਣਾ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਲੀਗਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਥੀਕਲੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਕਿ अपने लाइफ टाइम अगर तुसी फिटनेस एंथुसियास्ट अपने आप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, हिंदी में बात करूँ चलेगा? जो मर्जी सर। अगर आप अपने आप को फिटनेस एंथुसियास्ट कहते हो और आप जिम विम जाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, तो लाइफ में एक बार आपको कैलोरी काउंटिंग करनी चाहिए प्रॉपर। 6 महीने के लिए कर लो, 1 साल के लिए कर लो, 3 महीने के लिए कर लो, लेकिन कर लो। द ओनली रीज़न इज़ कि उससे ना आपको एक, हाँ, अभी आप मेरे सामने वो कपकेक लेके अगर आएगा तो मुझे पता है कि उसमें क्या चीज़ कितनी है। आई बॉलिंग से आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक बार कर लो। दूसरी चीज़, अगर आप नहीं करना चाहते हो, ये कोई ऐसा भी नहीं है कि मैंडेटरी या करना ही करना है, करने का। अगर आप नहीं करना चाहते हो ना, तो देयर वाज दिस इंटरेस्टिंग रिसर्च जहाँ पे लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। 2 ग्रुप्स को बोला गया कि जितना आप खाना चाहो आप खा सकते हो। द ओनली डिफरेंस वाज कि एक ग्रुप को बोला कि सिर्फ और सिर्फ होल फूड्स खाने हैं, दूसरे ग्रुप को बोला जो खाना खाओ, कपकेक्स आ गए हैं खाओ जी। ओवरऑल जो लोग होल फूड्स खा रहे थे वो ऑन एन एवरेज 24 आवर्स में 500 कैलोरीज कम खा रहे थे। चाहे वो जितना उनको आज़ादी दी गई कि मतलब जितना आपको भूख लगती है तो आप खाओ जाके। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ हाईली प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चटपटे, करारे, मीठे, तीखे, जो जितना खा लो तो पता ही नहीं चलता भी इतना खा लिया मैंने, वो अगर आप अवॉइड कर सकते हो, देन आपको कैलोरी काउंटिंग करने की एज सच मैंडेटरी नहीं है कि करना ही करना है। सो इट इज़ अ डिसिप्लिन। मे बी कई लोग नहीं फॉलो कर पाते, तो उनको कैलोरीज काउंट के लिए डिसिप्लिन किया जाता है कि ये या तो हाँ, मैं फिक्स डाइट खाएं। तो फिक्स डाइट के ऊपर अगर वो उनको डिसिप्लिन आ जाता है तो ये भी अपनी थाली के अंदर वो जितना भी भर रहे हैं तो वो उससे ज्यादा ना खाएं। जैसे वो जॉन अब्राहम को कौन कहता था मैंने आज तक काजू कतली नहीं खाई? नहीं, वो मैं मानता नहीं हूँ, वो अनहेल्दी है मेरी नज़र में। वो अनहेल्दी बिलीवेबल नहीं है, क्योंकि वो साथ में ये भी बोल रहा है कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। या तो आपकी फेवरेट नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं। फेवरेट सारी खाई है सर 2 सालों में। नहीं, वो अनहेल्दी। वो देखो, क्वालिटी ऑफ एट द एंड ऑफ द डे, विद डाइट, विद वर्कआउट, विद एक्सरसाइज, या जो भी हम लाइफस्टाइल, जो भी हम फिटनेस के लिए जो भी कर रहे हैं, वो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। अगर वो चीज़ आपकी वो जो एक जॉय होता है लाइफ में से वो ही निकाल दे तो उसका फायदा क्या है? वही है। वो क्या अभिषेक में अब उपमन्यु कहता है कि सारे मजे करने, जो मजे कर रहे थे हम लंबे जी भी लिए तो क्या हो गया है ना। तो मजे तो करे नहीं, जिन्होंने करे तो वो तो चले कि कोई बात नहीं, लेकिन मजे तो करके गए। हम ऐसे बैठे हैं ओट्स खा रहे हैं, सारे दोस्त चले गए ओट्स कर। सही है। हाँ जी सर। इसी ऑनगोइंग डिस्कशन में मैं कुछ ऐड करना चाहता था कि अगर हम कैलोरीज की बात करते हैं कि ज़्यादा लेनी चाहिए कम लेनी चाहिए, इस वक्त मैंने बहुत अच्छी सेइंग सुनी थी किसी इन्फ्लुएंसर से, मे बी शायद मैं ही होऊंगा फॉरेन नहीं, आपको मैं फॉलो करता ही हूँ। उसमें था कि क्वांटिटी ऑफ कैलोरीज डिसाइड योर वेट एंड क्वालिटी ऑफ कैलोरीज डिसाइड योर लाइफ। मतलब क्वांटिटी भी आपको मैनेज करनी है, क्वालिटी भी मैनेज करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी मैनेज करके काम चल जाएगा। इसमें एग्जांपल देना चाहूँगा अपनी वाइफ का। मेरी शादी को 8 महीने हो गए हैं, तो जब मेरी वाइफ आई उसे मतलब प्रोसेस फूड्स का काफ़ी शौक था, जैसे चॉकलेट्स खा ली, कैफ़े में आउटिंग पे गए तो मिल्क शेक लगा लिया। तो मैं उसे आपकी वीडियोस काफ़ी शेयर करता था, आपकी वीडियो से मैंने काफ़ी सीखा। मत करना। नहीं सर, अभी 8 महीने हुए ना। हाँ जी। तो सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज को रेगुलेट करने से कि खाओ उतना ही रही है, चॉकलेट्स कम कर दी, बाहर कैफे में गए तो मिल्क शेक, चॉकलेट शेक की जगह कोल्ड कॉफी ले ली। इन चीज़ों को मैनेज करने से उसकी फिजिक में और वेट में काफ़ी फर्क आया है, पॉजिटिव फर्क। वेरी गुड। और मेरे ससुराल मुझे कहते हैं कि उन्होंने बेटी मार दी हमारी यार, कमजोर कर दी। तो मतलब ये एक मिथ रहता है काफी कि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ कैलोरीज सुनता ही नहीं हूँ मैं, आपने भी नहीं सुनी, ससुराल वालों की नहीं सुनी। मैंने घर पे मुझे सब पागल बोलते हैं क्या खाता नहीं। तो हाँ, तो घर पे तो मुझे भी बोलते हैं यहाँ पे देखो कितना अच्छा। मैंने अपनी फिटनेस जर्नी आज से 2 साल पहले शुरू करी थी सर। तब मेरा वेट 86 था, आज 78 है, जिसमें मैंने वेट भी कम करा और मसल मास भी पुट करा है। नाइस नाइस। अच्छा, अभी जो भी आपके मन में कोई है कुछ भी ना, आप पूछ सकते हो बिंदास एकदम। मुझे यही पूछना था कि सिंस बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, अभी यंग एज है मेरी भी, जैसे 22, यंग भी नहीं कह सकते, जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन में मुझे, आप तो बच्चे हो मेरे, मैं खुद को यंग मानता हूँ, आप तो बच्चे। जैसे मतलब काफ़ी सारे इंटरेस्ट थे, मुझे शेफ़ ही बनना था, मैंने पक्का सोच रखा था। तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होटल मैनेजमेंट करने को। उन्होंने कहा 3 साल 6-7 लाख लगा के इससे अच्छा अभी से अपना स्टार्ट कर दो। तो मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। देन आफ्टर 3.5 ईयर्स दे सेड कि 1-1.5 साल में शादी कर देंगे, तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ और कर लो। और ऐसे
ऐसे करते करते ही मतलब ना बहुत सारे लोग बहुत सारी सलाह देने लग जाते हैं कि जॉब कर लो, लड़कियों के लिए जॉब सेफ ऑप्शन है, बिजनेस में नहीं घुसना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो उसकी वजह से मेंटली बहुत समझ ही नहीं आता कि करना क्या है क्या नहीं करना। और लड़ने लगो तो फिर मतलब पेरेंट्स भी कुछ भी करना चाहो तो फाइनेंशियली सपोर्ट कभी नहीं भी करते, और खुद भी बंदा कितना कर सकता है ना। करी मैंने काफ़ी अर्निंग भी करी, तो मैंने वो घर वालों को ही दे दिए सारे जब जब करी। तो माइंडसेट ये भी नहीं था कि सेव करके मुझे कल को बिजनेस करना है या मतलब कुछ भी ऐसे। अभी मैंने 3K से स्टार्ट किया अपना बिजनेस, ये प्रोटीन बार का, क्योंकि मुझे समझ आ गया था मैं जॉब नहीं कर सकती। मुझे सबने बोल दिया था कि जॉब ही करनी है, जॉब करनी है। और वहाँ पे 18,000 की नौकरी के लिए मैं 13-14 घंटे लगाऊं, उससे मैं 6-7 घंटे अपने काम में लगा के उससे डबल अर्निंग कर सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और भी लोगों की है ये प्रॉब्लम, घर वाले कुछ और करना चाहते हैं या कुछ जबरदस्ती कुछ थी। तो वो ना मेंटली समझ ही नहीं आता कि लड़ना भी, लड़कियां नहीं लड़ सकती, उनको एंड में वही आ जाता है। लड़ना नहीं है, सबने कभी ना कभी या तो ये फेस किया है या फिर जैसे ये छोटा है अभी हमारा 15 साल का है, ये भी फेस करेगा। इसका बेस्ट सोल्यूशन जो मैंने अनइंटेंशनली ये काम करा था, शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो, कि इंस्टेड ऑफ के आप माँ बाप को हर टाइम कन्फ्रंट करो और उनसे लड़ाई करो, रीजनिंग दो अपनी, उससे ज़्यादा बेटर है कि उनको टाइम दो। पूछो ही मत, बताओ ही मत ना, नहीं ऐसा नहीं, जब पूछो तो वो अपनी क्या पूछना क्या है कि मैं ये कर लूं या मुझे नहीं, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कर दो, तो वो नहीं, मतलब वो अपनी सलाह देते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है। हाँ, या ये चीज वो अपने हिसाब से देंगे। और ये अभी अगर मेरी बात माँ बाप कोई सुन लेगा इस वीडियो के थ्रू तो वो उनको गुस्सा लग जाएगा, लेकिन कोई भी माँ बाप, इवन मैं भी पेरेंट हूँ, मैं अपने बच्चे को उसके फ्यूचर के बारे में सही से बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी सोच, जैसे मैंने पढ़ाई करी थी और जैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था, मेरी सोच उस हिसाब से है। 20 साल में सब कुछ चेंज हो जाता है। अभी तो 2-2 साल में, 3-3 साल में जो है वो इस फील्ड में पहले स्कोप था, इस फील्ड में अभी नहीं है। तो अगर कोई बंदा 50 साल का है, वो क्या सलाह देगा आपको? वो नहीं दे सकते हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी मामले में, आपके करियर के मामले में, जॉब के मामले में, आपने कुछ पढ़ना है, आप उनको लगता है ये सही नहीं है, वो नहीं है, थोड़ा टाइम उनको दे दो। एंड सेकंड चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप जो भी करना चाहते हो, आपका पैशन और आपकी खुशी उस चीज़ में आपके बिहेवियर के थ्रू उनको कन्वे होनी चाहिए। वो कभी नहीं होगी अगर आप उनसे आर्ग्यूमेंट में पड़ जाओगे। जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट हो सके उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करो अपने माँ बाप की। उससे एक फ़ायदा होगा, मैं बड़ा मतलबी इंसान हूँ इसलिए सीधा सीधा ये बता रहा हूँ कि उससे एक फ़ायदा ये होता है कि उनको लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे कहे से बाहर नहीं है। लेकिन अगर वो कोई चीज़ के लिए मुझसे थोड़ा सा अलग उसकी ओपिनियन है तो शायद उसका कुछ रीज़न होगा। अगर आपकी इमेज घर में अपने ये है कि ये तो मानता ही नहीं है, ये तो सुनता ही नहीं है, अगर आपकी इमेज ऐसी है तो आप कितना भी अच्छा भी कोई चीज़ अपने लिए बताओगे ना उनको, तो भी वो नहीं मानेंगे। बट मतलब पूरी लाइफ सुना ही है तो अब उनको ऐसा हो गया। हाँ। इसलिए सुना है बेटा कि मैं भी एक पेरेंट हूँ। अगर मुझे अपने बच्चे को बार बार कोई चीज़ कहने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि मैं अपने बच्चे को उतना काबिल अभी समझता नहीं हूँ कि वो डिसीजंस ले सके। वो डिसीजन कोई भी हो सकता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने एक्शंस, बिहेवियर्स, अपनी बातों से उनको ये यकीन दिलाना है, डायरेक्टली नहीं कि मैं ये कर लूंगा, तू 22 साल की है मुझे सिखा रही है, ये बोलेंगे। आपके एक्शंस, बिहेवियर्स एंड बातों के जरिए, बातों में आप बैठे हुए यहाँ पे, अभी मुझे लग रहा है कि आप कर लोगे, यही चीज आपके फादर को लगनी चाहिए। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो वैसे आप अपने घर वालों से जाके करो, उनसे झगड़ा नहीं करो। बट वो आर्ग्यूमेंट में ही हो जाता है। आर्ग्यूमेंट एक तरफ से नहीं होता बेटा, आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ से होता है। आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ से होगे तभी तो आर्ग्यूमेंट बनेगा ना। अगर आपको लगे कभी भी आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट आपको कर रहे हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, उन्होंने अपना सारे दरवाजे बंद कर लिए, तो वो टाइम नहीं है उनसे आर्ग्यूमेंट करने का। ठीक है पापा, आपको ऐसा ठीक लगता है तो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी शादी का जो डिसीजन था, मेरे पेरेंट्स उसके अगेंस्ट थे। मेरी मदर उसके अगेंस्ट थी। मेरे फादर की डेथ हो गई बहुत टाइम पहले, तो मेरी मदर उसके अगेंस्ट थी। मेरी वाइफ जो है उनके भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। अनइंटेंशनली हमने अपने घर में माहौल को बिगाड़ा नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। अगर जब लगता था कि उन्होंने अपने सामने एक दीवार खड़ी कर ली है, वो अब हमारी सुनेगी नहीं, तो चलो ठीक है देखते हैं। ऐसे करते करते 2-3 साल, 3.5 साल निकल गए। 3.5 साल के बाद उनको लगा कि यार ये ठीक है, मतलब इसी में इनकी खुशी है।
और वो खुशी ही चाहते हैं आपकी, बस वो चाहते हैं कि कहीं आप कुछ गलत डिसीजन लेके कहीं आपको कुछ हार्म ना हो जाए। वो सिर्फ तभी होगा जब आप अपने अगेन एक्शंस, बिहेवियर्स एंड अपना जो बातचीत है घर में, जैसी आपकी बातचीत है उससे आप ये यकीन दिला दो कि नंबर 1 मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है। ये बोल के नहीं बताना होता, अगर जैसे ही आप बोलोगे मुझे पता है नेक्स्ट, तो काम खत्म, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। एंड सेकंड चीज, उनको ये चीज फील हो जाए कि इसमें इसकी खुशी है, हो जाता काम। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ ये जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो दे आर वेरी नॉर्मल। मी कमिंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास हाउस होल्ड, सेम होता था मेरे साथ, ठीक है। मेरे पापा मेरी मम्मी वो नहीं समझ पाते, जैसे आपने शेयर किया था कि प्रोटीन को बुरा मानते हैं आप, किसी के पैशन को नहीं समझते हैं। इट कम्स विद टाइम। आप क्या करो, जस्ट कीप एन इनकम स्ट्रीम फॉर श्योर, फर्स्ट थिंग, ठीक है। आप जो भी जॉब कर रहे हो फॉर द मीन टाइम उसको कंटिन्यू करो। यस, सी दे नीड सिक्योरिटी फॉर यू। यस। सेकंड चीज, आपको जिसमें अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो एंड ब्रिंग रिजल्ट्स। जब रिजल्ट्स आएंगे, एंड आई एम नॉट सेइंग आपको फेलियर नहीं आएगा, जब रिजल्ट्स आएंगे तब वो अपने आप इस चीज को देखेंगे कि शी इज डूइंग वेरी वेल इन अ सर्टेन एरिया जो वो जॉब में नहीं कर पा रही, एंड शी इज हैप्पी। तब अब मेरी सिस्टर है, 16 years old है वो, ठीक है। व्हेन आई वाज 16 आई वाज वेरी मच इनटू फुटबॉल। मैंने 6-7 साल स्कूल की तरफ से फुटबॉल खेला है। कभी एकेडमी ना जाने के उस टाइम मेरे पास पैसे थे, ना सप्लीमेंटेशन के पैसे थे, ना अंडे। अभी भी मैं 8 साल बाहर रह के दोबारा घर पे आया हूँ तो उनको मेरी डाइट नहीं समझ आती, बट मैंने उनको अपने रिजल्ट्स दिखाए, समझाए, क्योंकि दे आर लाइक नहीं ये हमने शुरू से किया है, दिस इज हाउ इट शुड बी। बट अगर आप अपने तरीके से बिना लड़े इनकॉर्पोरेट करोगे चीज़ों को और रिजल्ट्स दिखाओगे उनको, दे विल अंडरस्टैंड बेटर। अब मेरी सिस्टर के लिए बहुत ईजी हो गया बहुत कुछ, जस्ट बिकॉज आई प्रूव्ड। और घर वाले अपने आप धीरे धीरे हाथ आपका छोड़ देंगे कि Exactly. अब तू खुद कर। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, ये काफ़ी सारे बच्चे जो जितने भी हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जो भी आपके ड्रीम्स होते हैं, पैशंस होते हैं ना, उनको थोड़ा सा डिले करने, पोस्टपोन करने में कुछ खराबी नहीं है। और उसकी एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ। मैंने 28 साल में भाई स्टार्ट किया था जिम प्रॉपर जिसको बोलते हैं, और मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ। कौन फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो 28-30 की एज में स्टार्ट करता है? पैसे ही नहीं थे भाई, क्या करता मैं, ठीक है। तो बहुत सारे काम करे मैंने, बहुत सारी चीज़ों को आप फॉर द टाइम बीइंग शेल्फ पे रख सकते हो, उसमें कुछ खराबी नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हमें लगता है कि नाउ और नेवर वाला, अब चाहिए तो अभी चाहिए, नहीं तो शायद कभी मिलना ही नहीं है। ये लाइफ बहुत लंबी है भाई, आप तो बहुत यंग हो, बहुत ज़्यादा यंग हो। आपके जो फेवर में सबसे बड़ी चीज़ है वो टाइम है, बहुत ही ज़्यादा यंग हो आप। जैसे मैंने इसको बोला, तो 5 साल सब कुछ खराब करके भी ये 20 साल का होगा सिर्फ, बताओ। 28 साल में तो मुझे अकल आई थी, ये 5 साल खराब करके भी 20 का होगा। तो टाइम थोड़ा सा दे दो, चीज़ों को शेल्फ पे रख दो। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि भूल जाओ उनको, शेल्फ पे रख लो। अगर आपका इससे 2 फायदे होंगे, अगर आप वाकई में उस चीज़ के बारे में पैशनेट हो तो आपको वो शेल्फ पे पड़ी चीज़ ना दिमाग में रहेगी। और अगर आपको वो एक फितूर भी होता है किसी को देख के कि मैंने भी जी एंटरप्रेन्योर ही बनना है जी, मैं तो जॉब नहीं करूँगा, है ना। तो अगर तो ये फितूर है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यार वो शेल्फ पे पड़ी चीज़ें, मेरा फितूर था यार, टाइम निकल गया, बात खत्म। वो भी सही है, मैं ये उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको खुद के बारे में समझ आएगी, ठीक है। और कोई? श्योर सर, श्योर। सर जैसे मेरे ना काफ़ी टाइम से मन था कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, बस एक पंगा हो गया। जब मैं +1 में हुआ तब लॉकडाउन लग गया, और सर +2 का बेस होता है +1 मेरी गई ऑनलाइन, जिसमें कुछ समझ नहीं आया। मेरे 5-6 साल का जो एम था वो कही यार क्या बकवास हो रहा है, वो सब कैंसिल। फिर मेरा थोड़ा सा था कि चलो जिम वगैरह करते हैं। वो तब छोटे होते जॉन इब्राहिम और अर्नोल्ड वगैरह को देखा करते थे, मैं कहा यार ऐसे चलो कुछ करके देखते हैं। इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा। अब इंटरेस्ट मेरा था, परिवार वालों और रिश्तेदारों को तो यही पता था कि हाँ इंजीनियरिंग में इसका इंटरेस्ट है। घर पे बताया, वो थोड़ा हुआ यार तू इस फील्ड के बारे में, तो क्योंकि नई चीज़ है, अवेयरनेस ही लोगों को मतलब कोरोना के बाद आई है थोड़ी फिटनेस और हेल्थ के रिलेटेड। यार ये कैसे होगा, इसमें पढ़ाई ही नहीं होती, सर्टिफिकेशन वगैरह से क्या हो जाएगा। मैंने जैसे थोड़ी रिसर्च की, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मेरे घर, यू आर ए सर्टिफाइड राइट? हाँ जी, पिछले हफ्ते ही हुई है अभी। हाँ जी,
तो जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेरे घर से 10-15 मिनट ही दूर है, उधर एक न्यूट्रिशन का कोर्स था। मैं क्या चलो एक बार ये करके देखते हैं। पेरेंट्स को भी कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि न्यूट्रिशन की अवेयरनेस वो तो चलो हमें पता ही है। एक बार वो कन्विंस हो गए, फिर जब ऐसे कोई रक्षाबंधन हो गया या जब किसी भी इवेंट में रिश्तेदार होती है, यार तू न्यूट्रिशन की खाने की पढ़ाई करेगा, हाँ पहले तो तू इंजीनियर कहती यार खाने का क्या है, वो तो हमें भी पता है ये खाना होता है ये नहीं खाना होता, मतलब इसमें पढ़ाई कौन सी होती है, इसमें तू क्या ही कर लेगा। और सर आज वही लोग हैं यार मुझे ये हेल्थ इश्यूज है, इसके लिए क्या डाइट लेते हैं। जितने भी जिस रिश्तेदार का मुझे नाम नहीं पता वो मुझे पूछता है कि ये डाइट बताना यार मेरा ना बेटा ये तेरा भाई हल्का दूर का रिश्तेदार है, इसने ना वर्कआउट करना है, थोड़ा इसे बता दे क्या होता है। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, मैंने 2020 में वर्कआउट करना शुरू किया था, वही जैसे ऑनलाइन थोड़ा देख लिया, ऐसा ये मूवमेंट ऐसे होती है, ऐसे कर करा के गलतियों से सीखा। आज हो ये यार मेरा भी वर्कआउट प्लान होना, तो वो तो अपना भाई है फ्री में बना देगा ये वो। ये टाइम नहीं है, इसका सोल्यूशन आप क्या देना चाहोगे सभी के लिए? अगर मैं एक वीडियो मेरे से कोई पूछे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये दिखा दूं उसको, ये देख ये कर ले बस। ये बड़ा सिमिलर सा क्वेश्चन, एक बार हम मुंबई गए थे और वहाँ पे मिलिंद सोमन बैठे हुए थे या इधर अक्षय चोपड़ा बैठे हुए थे, और ये था कि स्टार्ट कैसे करवाना है किसी को। स्टार्ट किसी को करवाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये सुनने में थोड़ा सा रूड लगेगा, लेकिन अगर आप कोई चीज़ चाहते हो, और आज के टाइम पे यहाँ पे जहाँ इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इतना ज़्यादा चीज़ें, और आप अपने आप को बड़े इजीली चाहे गिरते पड़ते आप चला सकते हो। आप ये मुझे बोलो कि मैंने यार मैंने पिज़्ज़ा खाना है, मुझे बनाना थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मैं उठ के किचन में कैसे जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि आपको पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा चाहिए नहीं। और जो भी इंसान इस तरह का इंटरेस्ट नहीं है उसका, चाहे वो बोलने के लिए बोल रहा है, उसका रीज़न उसके पीछे ये है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। सिर्फ और सिर्फ वो इंसान ये बोलता है कि इस चीज़ के लिए, जिम के लिए, मेरे पास दोस्तों के पास बैठने के लिए, मेरे पास पेरेंट्स के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है। ये एक्चुअल अगर मैं इसको बोलूं कि वो होनी क्या चाहिए बात, पेरेंट्स के साथ बैठने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों के साथ कौन दोस्त यार। मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है आपसे बात करने का। मुझे जो लास्ट वाली जो हम इस तरह से की मीट एंड ग्रीट करी, तो बहुत अमेजिंग लोग, विजुअली डिसेबल एक लड़का आया हुआ था, लाइफ चेंज होगी उसकी, देख के मेरे ये अभी भी ये देखो वो गूस बम्प्स आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार ये मिलना चाहिए लोगों से, मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने निकाल लिया टाइम। नहीं होता तो मैं क्या करता, कोई मुझे बोलता है सर यहाँ पे मीट एंड ग्रीट करो, यार टाइम नहीं है। और वो बात सही है, क्योंकि वो टाइम मैं कहीं और पे एलोकेट कर रहा होता जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट है। जिस भी बंदे को इंटरेस्ट नहीं है, क्वेश्चन आपका ये है, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि कोई बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है तो क्या करूं, तो भाई जब होगा आपके पास तब बात करना मुझसे। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी बंदा बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करूं, तो कोई बात नहीं भैया, जब होएगा तो आ जाना मेरे पास। ये रूड साउंड कर सकता है, लेकिन इसमें आप ही का मानसिक शांति बनी रहेगी। वरना क्या करोगे, किसी अनइंटरेस्टेड बंदा जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं ना, उसको जबरदस्ती खींचने की कोशिश करोगे, यू कैन ओनली पुल हिम सो मच। एक दिन खींच लोगे, 2 दिन खींच लोगे, तीसरे दिन खुद ही बोलोगे यार क्या मेरा भी टाइम खराब कर रहा है ये। मैंने जब जिम स्टार्ट करना था, और जब मुझे लगा कि यार अब मैं कंसिस्टेंटली जाऊंगा जिम, 2014 की बात है ये। मैं अपने कज़न के साथ हम रूम शेयर करते थे, बाहर रहते थे। वो बोल रहा है कि हम दोनों एक साथ जिम ज्वाइन करते हैं, एक ही टाइम रखते हैं। मैंने बोला कि भाई मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, ये मुझे भी ले डूबेगा, नीचे खींचेगा। ये जो चीज़ें हैं ना, जितनी भी अपने आप को बेटर करने की, चाहे वो वर्कआउट्स हैं, चाहे वो डाइट है, चाहे 100 चीज़ें, आप पढ़ने की आदत बड़ी अच्छी आदत है। अगर आप ये चीज़ें डालना चाहते हो, अपने जीवन में लेके आना चाहते हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसे दोस्त बना लिए, या फिर अगर आपके आजू बाजू ऐसे लोग हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में, तो वो आपको भी नीचे खींचेंगे। तो ये बेहतर है जिन लोगों के पास टाइम है उनके साथ आप बात करो, नहीं है तो जब होगा उनके पास तो हम तो यहीं कर लेंगे बात। एक वन लास्ट क्वेश्चन, जब आपका किसी भी चीज़ में प्लेटू आ जाता है या सैचुरेशन पॉइंट, प्रोवाइडेड एनीथिंग, आपकी पर्सनल लाइफ हो गया, आपका प्रोफेशन हो गया, फिटनेस हो, कुछ भी हो गया, आप उस पे आप पर्टिकुलरली क्या करते हो? देयर इज अ नीड टू चेंज समथिंग whenever you hit plateau in anything, in relationships, in fitness,
In finances, whenever you hit plateau, it's an indicator that there is something that needed to be changed. अगर फिटनेस में प्लेटो आ गया, आप अपना गोल अचीव करना चाहते थे, मैंने 15 किलो लूज़ करना है, आपने 7 किलो लूज़ कर लिया, अब आप स्टक हो गए हो. इट्स एन इंडिकेटर कि आपकी डाइट में या आपके वर्कआउट में कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है. आपके रिलेशनशिप में प्लेटो आ गया कि यार शादी हुई थी, पहले तो बड़ा सही था, अभी यार फीका फीका सा है सब कुछ. इट्स एन इंडिकेटर दैट आपको कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है. अबे बीवी चेंज कर दो कहता. मेरे दिमाग में भी ऐसी भी हुई. सर आई वांट टू शेयर लाइक यंगस्टर्स यहाँ पे हैं जो कि 20s में, अर्ली 20s और टीन्स, एंड इन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी दैट दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर पेरेंट्स टू कन्विंस देम विद समथिंग. ठीक है, आई वुड लाइक टू टेल देम कि यू आर बॉर्न इन द राइट एरा, गोल्डन एरा. इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कभी पहले नहीं थी. 100%. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ 100 ਚ 4 ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਸਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ 13 ਆਏ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 13 ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੋਏ थे, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 10वीं की हैगी, मैं मार्कशीट भी दिखा दूँ. ठीक है, नहीं मान गए, 40% भी नहीं है मेरे 10वीं में. ठीक है ना, और मेरा था भी कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, आईटी में इंटरेस्ट है. मैंने चंडीगढ़ में आईटी पार्क नया नया बना था 2005 में, और मैं कहा यार इन बिल्डिंगों में कभी जॉब करनी है. दैट यूज्ड टू बी द ड्रीम. ओके, बट ना उस लेवल की एजुकेशन थी, बट इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में. समहाउ पापा मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी जॉब करते थे, उनके सारे सर्कल में जितने बच्चे सारे पढ़े लिखे इन द सेंस कि बढ़िया नंबर आते हैं, मेरे नहीं आते थे. और बैक इन द डेज देयर वाज नो अदर कॉन्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम गुड एजुकेशन कि तुम अच्छे बच्चे हो. आज की डेट में आप बता सकते हो मेरे पास अच्छी हेल्थ है, ये है, पेरेंट्स गेट हैप्पी कि ठीक है ना, एटलीस्ट माई चाइल्ड इज हेल्दी समथिंग. उदों ठीक है वैसे ही हेल्दी था, वर्कआउट वगैरह करता था पीयू में राउंड मार के. एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी, फादर वाज गेटिंग रिटायर्ड एंड आई हैड टू स्टार्ट अर्निंग. तो एक था कि भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं क्या कहते जॉब्स ढूंढूं या ग्रेजुएशन से पहले ढूंढूं. तो सेम सिचुएशन दैट यू वर फेसिंग. ठीक है ना, तो पहली अर्निंग शुरू कर दी. व्हाट ही सेड कि इनकम स्ट्रीम एक रखनी अपने साथ. ठीक है ना, साथ में इंटरेस्ट जो था जिम औखा सौखा करे जैसे भी था, ऑन एंड ऑफ. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एलिवेट करता रहा अपने आप को एवरी ईयर, स्वैप करी जॉब्स, ये सब कुछ कर आके लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 15 साल बाद क्या कहते हैं जैसे जो अब जो सैलरी आई है, ठीक है ना, 3 लाख रुपए पर मंथ की है. ठीक है ना, सो दैट्स द जर्नी. एंड नाउ द थिंग इज ऑल्सो आई ओपन माई ओन कंपनी, आईटी कंपनी खुद की खोल ली है. कॉरस्पॉन्डेंट सारी एजुकेशन करी, नो नॉट फ्रॉम एनी गुड क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट. ऑन टॉप ऑफ दैट आई टेल यू व्हाट, people who have done BTech from good institutes, those I'm managing those people. ठीक है, so it has nothing to do with like अगर आपके पास वधिया education है नहीं है, but if you have if you incorporate the skill set and the discipline, you can basically come out of anything. And on top of जो आपके struggles है ना, that is just a matter of time. Matter of time, जैसे पाजी ने बोला ना कि शेल्फ पे रख दो. इंटरेस्ट है, मेरा भी इंटरेस्ट था कि भाई किसी टाइम पे मैं भी रिच हूँ, ठीक है, मैं अपनी कंपनी खोल लूँ, और 15 साल बाद आया टाइम. और रिच होके स्ट्रगल्स भी रिच लोगों वाली होनी शुरू हो जाती हैं भाई. हाँ, ये मत किसी भ्रम में मत रह जाना कि स्ट्रगल खत्म हो नहीं, वो हैगी पाजी, वो चक्कर नहीं. तो उसके बाद फिर द थिंग इज जो ऐसे कह रहे हैं ना कि शेल्फ पे, तो आपने जो आज सोचा शायद आज कंप्लीट ना हो, बाद में हो जाएगा ग्रेजुअली. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, by the time you will turn to my age, like 15 years from now, it's going to be 2040. उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज और होंगी यार. यस, उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज और होंगे. सो यू आर नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग. यस, जो लग रहा है तुमको एट द वेरी मोमेंट नहीं मिल रहा, वो मिलेगा, उससे बड़ा मिलेगा भाई तुमको. बिल्कुल. ठीक है ना, एंड द माइंडसेट इज राइट. मैं एक देखो, आप दूर से भी आए हो, नजदीक से भी आए हो, एक अनजान इंसान से मिलने के लिए आए हो, है ना, शायद इसी माइंडसेट से आए हो कि अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करना है. सिर्फ ये माइंडसेट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये माइंडसेट चाहिए. इंप्रूव करते पहुंच ही जाना है भाई. जिधर चल पड़े वो पहुंच ही जाना है. हो सकता है किसी ने 1 साल पहले, किसी ने 1 साल बाद. इंडस्ट्री में फेक इन्फ्लुएंसर भी बहुत है. मैं नहीं हूँ तो नहीं आप नहीं, आप होते तो मैं यहाँ पे क्यों आता सर. सिंपल सी है. तो थोड़ा सा अगर आप उनको देखोगे, जज करोगे कौन सही बता रहा है, कौन, आपको पता चल जाएगा कि क्रीम कौन है. एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, इन्फ्लुएंसर्स कोई भी हैं, उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ मत. इंप्रेस हाँ होना जरूरी है. ठीक है, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एज ए सेड अर्लियर कि हमारा जो प्राइमरी रीजन फॉर मेकिंग कंटेंट है ना, वो है व्यूज.
ठीक है, और व्यूज़ से हमें पैसे मिलने हैं, व्यूज़ से हमारा सब कुछ चलना है धंधा। तो आप इस चीज़ से इम्प्रेस मत हो जाना किसी से कि वो बंदा ये बात बोलता है, वाह अभी वाह क्या बंदा है। ज़्यादातर बातें जो बोली जाती हैं ना, वो इसलिए बोली जाती हैं कि आप वो बात सुन के इम्प्रेस हो जाते हैं। तो उससे इम्प्रेस होने की कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सोशल मीडिया जब हम देखते हैं ना, तो देखते ही इसलिए हैं कि हम जो ऑलरेडी जानते हैं उसको वैलिडेट कोई कर दे। वैलिडेट कौन कर दे? ठीक है, वो हम सीखने के लिए कौन इंस्टाग्राम, किसी ने स्टडी करनी तो इंस्टाग्राम खोलेगा, क्यों खोलेगा भाई? किसका दिमाग खराब हुआ है? वो ये एग्जैक्टली ये करना चाहते हैं कि हम जो सही कर रहे हैं ना, कोई ना कोई ये बता दे कि यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, कंटिन्यू कर लेंगे आप। एग्जैक्टली सर, कंटिन्यू कर लेंगे उसको। जैसे किसी ने बता दिया कि यार आलू के पराठे खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो साइज भी होती है उसकी, कितने आलू डालने मैं बताऊं आपको, ये इन्फ्लुएंसर इनसाइट है, आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन हमें पता होता है कि हमारी ऑडियंस किस चीज़ पे किस तरह से रिएक्ट करती है। हमारे पास एनालिटिक्स होते हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे हमें पता होता है कि ये वाली चीज़ें जो सर्चेबल, जो चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं, टॉप पे क्या चीज़ चल रही है, और अगर मैं इस तरह से बोलूँगा तो उस पर व्यूज़ फॉर श्योर आएंगे। हमें ये चीज़ें पता होती हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए कि जो आप ढूंढ रहे हो मैं वही बना रहा हूँ जानबूझ के। ज़रूरी नहीं कि मैं बिलीव करता हूँ एक्चुअली उसमें, उस चीज़ में। अगर हम छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं, मतलब एक अमाउंट ऑफ फॉलोइंग के बेसिस पे बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं, और हमें कोई ब्रांड को अप्रोच करना है, तो हमें करना चाहिए कि बस ग्रो होना चाहिए, फॉर श्योर करना चाहिए। एंड किस वे में अप्रोच करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने जैसे किया था तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट, ब्रांड ऐसा देखो जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी उतना बड़ा नहीं है ब्रांड, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल आपको दिख रहा है कि ये ब्रांड आगे चल के अच्छा करेगा। ठीक है, एक चीज़ ये है। सेकंड, उस ब्रांड को ये बोलो कि देखो भाई, अगर आपकी कम्युनिकेशन हो रही है उनके साथ, तो वो पूछेंगे कि आप क्या लोगे या क्या है आपके चार्जेस, ऐसे पूछते हैं आपके एक रील का चार्जेस क्या है, एक इसका। इंस्टेड ऑफ उनको एक नंबर बताने का, उनको कहो कि भाई मैं आपके प्रोडक्ट को रिव्यू करता हूँ या आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ, अगर मेरी वीडियो की वजह से सेल आती है तो मैं उसमें से इतना % लूँगा। अगर बिका सामान तो ठीक है, तो मुझे पैसे दे दीजिएगा। अगर नहीं बिका सामान तो ठीक है, आप अपने घर अच्छे, मैं अपने घर अच्छा। इससे ब्रांड को लगेगा कि भैया इसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अगर इससे बिकेगा तो लेगा पैसे, नहीं तो नहीं लेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप बोलोगे जी मुझे 50,000 चाहिए, ब्रांड बोलेगा जी हम तो 20,000 से ऊपर देते नहीं हैं। करा के आप 25,000 पे काम करोगे एंड देन रीनेगोशिएट करोगे उसको बाद में बार बार। अगर आप परसेंटेज पे काम कर रहे हो, आपको रीनेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है। अभी आप मान लो आपके 1,000 फॉलोअर्स हैं, वो 1,000 सदा के लिए तो रहेंगे नहीं। आपकी जैसे जैसे इम्प्रूव करोगे आप, तो आपकी जो सेल करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। तो क्या करोगे, हर 6 महीने में, अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि 2 महीने में अकाउंट फट जाता है ना। 2 महीने के बाद आपके 4 लाख फॉलोअर्स हो गए, तो उसको रीनेगोशिएट करते फिरोगे। कितनी बार करोगे रीनेगोशिएट, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ये है कि अपने आप को इंप्रूव करके बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं हम तो हमेशा तो ऐसे रीनेगोशिएट करते रहोगे। नहीं तो हाँ, एट सम पॉइंट आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको ब्रांड खुद ही बोलेगा कि हम आपको इतना दे रहे हैं, आप टेंशन मत लो। क्योंकि ब्रांड को चाहिए कि बंदा अच्छा है, सेल्स भी निकाल रहा है, हम नहीं देंगे पैसे तो कोई और देगा। तो बेस्ट तरीका ये है कि ऐसा ब्रांड हो जो अभी ग्रो कर रहा हो और ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो उसमें। अगर बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड ब्रांड होते हैं, वो उनका बात करने का तरीका ना ऐसा होता है कि आप नहीं तो ये नहीं तो वो, इस तरह से होता है। लेकिन अगर टेम्परेरीली करना भी पड़ जाए तो उसमें भी कुछ खराबी नहीं है, ढूंढते रहो, लेकिन ढूंढते रहो। एक ब्रांड का मान लो अपॉर्चुनिटी आई थी, पर मेरे उसके जो ओवरऑल ब्रांड था उसकी वैल्यूज, मतलब वो चीज़ें ऐसी भी बेच रही थी जिससे मैं अलाइन नहीं करता। हाँ, तो मत करो, तो फिर नहीं करना, मत करो काम। मैंने आज तक ऐसे किसी ब्रांड के साथ काम नहीं किया जिसके साथ मेरी वैल्यूज़ मैच नहीं होती। मैं करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज़ मैच नहीं होती, उसका डायरेक्ट असर आपके काम पे पड़ेगा। क्योंकि वो कुछ आपसे और चाहेंगे, आप कुछ और कर रहे हो। फ्रिक्शन जब होएगी, कहीं ना कहीं जाके वो मामला टूटना ही है, खराबी होना है। मेरा क्वेश्चन है कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਐਸਪੈਕਟਸ मैं अपनी फिटनेस और लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ मैनेज करदा। हाँ जी, मेरी प्रायोरिटीज़ मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लियर है कि मुझे
सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये है कि मुझे खुद को बहुत ज़्यादा सुपर फिट रखना है, सुपर हेल्दी रखना है। रीज़न फॉर दैट इज़ मुझे लगता है कि जब तक मैं ऐसा नहीं होऊंगा तो मैं अपने घर वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा कि मैं उनको किसी तरह से कोई सपोर्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी ये है, इसलिए मुझे जिम जाना पड़ता है। सेकंड मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी फैमिली के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा तो मेंटली डिस्टर्ब रहूँगा, काम नहीं कर पाऊँगा, आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा या कुछ बोल नहीं पाऊँगा ऐसा जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो। तो वो मेरी प्रायोरिटी क्लियर है। तो जो मेरी प्रायोरिटीज़ हैं वो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, तो उसके लिए अपने आप ही टाइम निकल जाता है। ये सारी प्रायोरिटीज़ होने के बावजूद भी मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है भाई, और मैं वो फ्री टाइम मैंने बाय किया है, ख़रीदा है मैंने। ठीक है, वो फ्री टाइम के साथ मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, मुझे मेरी वाइफ के साथ वॉक पे जाना बहुत अच्छा लगता है, 1 घंटा हर रोज़ जाता हूँ उसके साथ। तो जो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है ना, उनके लिए आपको फिर मैनेज नहीं करना पड़ता, अपने आप ही हो जाती। और एक और सवाल था मेरा, आप 11 साल से जिम कर रहे हो, एक एडवाइस होगी आपके पास मेरे लिए? आपके लिए एक एडवाइस? हाँ, कोई भी डाइट से रिलेटेड एडवाइस चाहिए? हाँ जी। हाईली प्रोसेस्ड फूड मत खाओ। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो डाइट वाइज, अगर आप हाईली प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करने की कोशिश करो एज मच एज यू कैन, दैट विल टेक केयर ऑफ 90% ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू डाइट वाइज। खास तौर पे अभी आप बहुत छोटे हो, ग्रोथ आपकी हो रही है, नेचुरल ग्रोथ भी हो रही है, हाइट भी आपकी बढ़ेगी, बोन डेंसिटी इंक्रीज होएगी आपकी, मसल साइज इंक्रीज होएगा, आपको न्यूट्रिशन वैसे भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो डाइटिंग की वैसे भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे इस एज के जो बच्चे होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं ना, तो उनकी ग्रोथ नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाती है उससे। जो बच्चियां हैं, खैर यहाँ पे है नहीं, वीडियो के माध्यम से देखेंगी कि अगर 20 साल के नीचे आप हो, 25 साल के नीचे हो, इवन 30 ईयर्स के नीचे हो आप, और अब आप बहुत ही ज़्यादा सीवियर तरह की स्ट्रिक्ट डाइटिंग वगैरह करते हो, आपकी बोन डेंसिटी जो है आफ्टर 30 तो वैसे ही उसका कम होना शुरू हो जाता है, और आपने वो जो एक पॉइंट बिल्ड करना है वहाँ पे, वो ही नहीं बिल्ड कर रहे हो अच्छे न्यूट्रिशन से, तो वो सही नहीं है। तो आपकी एज में डाइट एडवाइस बेस्ट ये है कि अवॉइड एज मच जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड एज यू कैन। थोड़ा बहुत खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वो मत हो जाना भाई ये खा लिया मैंने तो क्या हो गया, उसका कुछ है नहीं। सिर्फ ये मन में रख के करो कि ये मेन मेरा फूड नहीं है, मैं सिर्फ इंजॉय करने के लिए टेम्परेरी नवजोत के साथ बैठा हूँ तो ब्राउनी खा ली, कोई टेंशन नहीं। अदरवाइज इसको अवॉइड करने की कोशिश करो, घर का होल फूड खाने की कोशिश करो, जिम जाओ, मस्त। अच्छा जी सर, क्वेश्चन दे 2 पार्ट्स हैं। हाँ जी सर। पहला पार्ट कि भाई कोई ऐसा कमेंट जो पढ़ के बहुत ज्यादा हर्ट हुआ हो, गुस्सा नहीं, हर्ट हुआ हो, बुरा लगा हो, इसका पूछने का रीजन है वो मैं सेकंड बताता हूँ। कोई ऐसा कमेंट अगर आप शेयर करना चाहो। अच्छा, मुझे आप पूछ रहे हो? हाँ जी। हाँ, बहुत ज्यादा है भाई। कोई एक ऐसा एक्सट्रीम ही हो गया हो कि भाई नहीं यार ये नहीं कोई बोल सकता, बट वो बोल दिया किसी ने। मुझे जो रिसेंट जो मेरी वीडियोस थी वीगन डाइट, उसमें ये वाले कमेंट आ रहे थे कि अगर हम तेरे लड़के को काट के खा लें तो तुम्हें कैसे लगेगा। तो ये थोड़ा सा लगा, मतलब ऐसा नहीं मुझे कि अरे मैं मर गया यार ये कमेंट पढ़ के, लेकिन ये मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा ही एक्सट्रीम है। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ, अभी आप कह लो कि रगड़ के लोग थोड़ा सा वो हो जाता है ना। हाँ, तो यहाँ से ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ही अप्लाई नहीं होती, ये रियल लाइफ में भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि अगर आपको किसी ने ख़राब बोला ना और आप उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हो, इसका मतलब कि आप तारीफ़ भी सुनना चाहते हो। तो मेरी अभी खुद में ये मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे किसी की तारीफ़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, मुझे खुश होने के लिए किसी की तारीफ़ की ज़रूरत ना पड़े। अगर मुझे खुश होने के लिए किसी की तारीफ़ की ज़रूरत लग रही है ना, तो जब कोई मुझे ख़राब बोलेगा ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब फील होगा। तो मेरी खुशी का सोर्स या मेरी सैडनेस का सोर्स, मेरे इमोशंस जो है ना वो किसी के कंट्रोल में ना रहें। मुझे खुश होने के लिए भी किसी की ज़रूरत ना पड़े, ना ही मुझे बुरा कोई फील करा पाए। तो उसके लिए ये है कि आप, ये सबके लिए एडवाइस, बच्चे कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं, आपको भी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। इनिशियली आपको नहीं सुनना पड़ेगा। मुझे पहले 2-3 साल तो सिर्फ वो चुम्मियों वाले ही वो आते थे, क्या इमोजीज बोलते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ।
मुझे बाद में पता चला कि सिर्फ 10 लोग ही देख रहे हैं, वो 10 लोग पसंद करते हैं इसलिए। तो जब भी आप भी कंटेंट क्रिएट करोगे अभी जैसे ही आप थोड़ा सा क्या उसको बोलते हैं वायरल होगे या कुछ पॉपुलर होगे ना, तो आप देखोगे कि 1% लोग तो ऐसे होंगे जो आपके एक्सट्रीम चीज़ें बोलेंगे आपको। अगर 1000 फॉलोअर्स में से 1% हुआ तो कितने लोग हो गए, और अगर 10 लाख में से 1% हुआ तो कितने लोग हो गए। अभी आप तो इस चीज़ को ना ऐसे भी आप देख सकते हो, अगर कोई कंटेंट क्रिएट करे इसको पॉजिटिव वे में कैसे लेना है। देखो, गाली देने वाला हमेशा कमेंट में आके गाली देगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पे 500 कमेंट्स आएंगे तो उसमें से 10 गालियां अगर आई तो आप ये भी देखना कि उस वीडियो पे 20,000 लाइक्स भी हैं, तो इसका मतलब कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ लोग जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही है, लेकिन हमारा माइंड नेगेटिव बायस्ड है सब इंसानों का, कि हम नेगेटिविटी के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं और ज़्यादा उससे वो होते हैं, क्या उसको बोलते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो वो ना हो पाए इसलिए ये ज़रूरी मुझे जो लगता है कि आपका जो खुशी का रीज़न अपने अंदर से होना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों को बुरा तब फील होता है जब वो मतलब अंदर से थोड़े से एम्प्टी होते हैं किसी चीज़ को लेकर। डू यू मेडिटेट? यस, आई बीन डूइंग मेडिटेशन सिंस मुझे लगता है लास्ट 5 साल हो गए शायद। यस, शादी तो जरूर करो भाई, जिसकी नहीं हुई है शादियां करो जल्दी। ये भी एक पॉइंट है, आजकल बड़ा डिबेट चल रहा है, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। शादी करनी चाहिए। I'm 34 years old, मेरा नहीं दिल करने का। I don't want to be bounded in a relationship। आपका क्यों नहीं मन कर रहा है शादी करने? एक रीजन मेरे को जो लोग बोलते हैं भाई हो सकता है मैं रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेना चाहता। लोगों का एक्सपीरियंस के उसका छोड़ो, क्या पता। नहीं, लोगों का खराब रहा है, मेरा खुद का भी खराब रहा है पास में, तो आज खड़े हो गए। आपको लगता है कि आपने अपनी वाइफ के साथ ऐसी लाइफ क्रिएट कर दी है यस जैसी आप चाहते हैं? यस, मतलब आपने कैमरा ऑन किया तो मैं अभी यस ही बोलूंगा। मैंने देख लिया था ऐसे चुपके से कि आपने ऐसे कैमरा ऑन कर दिया। नहीं, बट लाइक द वे यू इमेजिन्ड एवरीथिंग इज टर्निंग आउट दैट वे ओनली, और चीजें तो डिफरेंट होती हैं। यार हमारा ना बड़ा सिंपल सा था। अभी ये आजकल की जनरेशन, आजकल मैं बुढ़ा नहीं हूँ, अपने मुंह से नहीं ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन हमारा बड़ा सिंपल सा था दोनों का। हमने दोनों ने एक साथ रहना है जी, बस इतना सा ही था हमारा, कि बस एक साथ रह लें एक छत के नीचे तो मज़ा आ जाएगा। तो तब से मज़ा आ रहा है तो बस रह रहे हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि ऐसा होता है कभी कभी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ होती है अपनी वाइफ से, वो होती नहीं पूरी? नहीं, एक्सपेक्टेशन ऐसे मुझे कुछ है नहीं उनसे, और ना ही उनको मुझसे कुछ खास उम्मीद है। लाइक स्मॉल गेस्चर्स यू डू फॉर ईच अदर, उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा Never कि आप do। फ्लावर्स लेके आओगे, आप लेके नहीं आए। मैंने आज तक अपनी वाइफ को कभी गिफ्ट नहीं दिया, आप यकीन नहीं करेंगे। नहीं, इस पे एक पॉइंट है जो मैंने फील किया है कि भाई कंसिस्टेंसी, या आप बोलते हो भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपकी चीज़ में मैंने देखा है, जब एक रिलेशनशिप शुरू होने लगता है, एक बंदा अपने पूरे एफर्ट्स लगाता है, मैं चांद तारे तोड़ूंगा, ये करूंगा, फूल लाऊंगा, वो बाद में वो चीज़ें कम हो जाती हैं, तो फिर वो चीज़ें खराब होती हैं। अगर वही बंदा शुरू से कंसिस्टेंट रह के एंड तक कंसिस्टेंसी बेयर मिनिमम करके ही चले, दोनों पार्टनर्स। नहीं, ओके, देखो, किसी को गुलाब देना, किसी के लिए कुछ करना, मैं अपनी वाइफ के लिए जो भी करूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वैसा करने से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है भाई। अगर तो मुझे ये करना अच्छा लगता है तो मैं शुरू से लेके एंड तक, मरते दम तक वो करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है भाई। मुझे अपनी वाइफ की तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है, हालांकि उसको तारीफ सुनना इतना अच्छा नहीं लगता। वो इरिटेट, क्या यार हर टाइम तुम्हें 20 साल तक कोई इतना सुंदर नहीं लग सकता, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है, मैं क्या करूं अभी, समझ रहे हो? तो जब इस तरह का हिसाब किताब होता है ना कि आप अगर दूसरे के लिए कुछ भी कर रहे हो, किसी की तारीफ कर रहे हो, उसके लिए कुछ प्रेजेंट ला रहे हो, वो इसलिए कि ये करना आपको अच्छा लगता है, ना कि इसलिए कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन है आपसे और उस एक्सपेक्टेशन को आप पूरा कर रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो बहुत अच्छा है। अगर आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए, तो भाई आज हाथ जोड़ दो या बाद में आपसे जुड़ जाएंगे बाद में। इन अ रिलेशनशिप मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, तो 3rd से हम अभी तक साथ में है जी। क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग। 3rd से आज मैं 24 का हो गया हूँ और हम 3rd से ही साथ में हैं। तो आप अच्छा, अभी साथ में हो? हाँ, अभी भी साथ में हैं। अब मार गाड़ी। ये वो मत कर रहा। तो क्या करना, क्या नहीं करना? ये रिकॉर्ड मत कर रहा। मैं तो ये करूंगा, मारेंगे मुझे।
तो जो आप बोल रहे हो ना वो मैं फील करता हूँ कि अगर मैं उनको लिए चीज़ें कर रहा हूँ ना कि यार वो मुझे बदले में कुछ देगी, है ना, मैं उसके लिए फूल लेके आता हूँ, बदले में वो भी मेरे लिए कल फूल लेके आएगी, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। वो उसका रीजन सिंपल है कि आप देखो अपनी खुशी, अगेन वही चीज है कि आपको खुश होना है और आपको लगता है कि कोई बंदा मुझे खुश कर दे, तो अगर ये इस तरह की एक्सपेक्टेशन, तो आप खुश नहीं हो तो सामने वाले की भी जिंदगी चलो बस एक चीज है, मेरे को अच्छा फील हो रहा है। जब तक आप खुद में खुश नहीं हो ना तब तक आपको रिलेशनशिप में नहीं बढ़ना चाहिए, सीधी सी बात, मेरा तो ये मानना है। आप वीगन डाइट को व्यूज के लिए भी खराब बोलते हो। यस और मुझे पता है कि जो मेरी ऑडियंस है ना 100 लोग हैं तो 99% लोग जो हैं वो वीगन डाइट के अगेंस्ट ही हैं, क्योंकि उनको इतनी समझ है कि वीगन डाइट अपने आप में कुछ खराब चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे गोल्स एंड सिचुएशन के लिए उतनी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा रीज़न क्या है एक्चुअल बोलने का, मेरे 8 लाख के आसपास फॉलोअर्स प्लेटो वो हो गए थे, स्टक हो गए थे। 8 लाख के बाद वीगन्स ने मेरे ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई और मेरे 1 मिलियन हो गए। अभी जो मेरा मैसेज है, जो मैं एक्चुअल में फील करता हूं, जो मेरा कोर मैसेज है कि लोगों को ये बात सिखाऊं कि फिटनेस के जरिए अपनी लाइफ को वो कैसे बेटर कर सकते हैं। मैं 2 लाख और लोगों को बता सकता हूं ये चीज, तो मैं उसको मैं यूज कर रहा हूं। तो कोई अच्छा वीगन कैसे बन सकता है डाइट के? कोई अच्छा वीगन कैसे बन सकता है? सस्टेनेबल डाइट के थ्रू अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। नहीं, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अपने आप को विटामिन B12 के अलावा कोई और सप्लीमेंट लेना चाहिए। ओमेगा 3 क्रिएटिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वेजिटेरियन को भी होता है ना? हाँ वेजिटेरियन को भी मोस्टली होती है ये सब चीज़ें। आयरन लड़कियों के लिए ले सकते हैं। आपके हिसाब से कोई इंफीरियर और सुपीरियर ह्यूमन होता है? मेरी नज़र में जो इंफीरियर और सुपीरियर चीज़ है ना, मैं इंसानियत को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। अगर मेरे एक्शन से किसी को फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली या किसी तरह से भी हर्ट हो तो वो मेरा एक्शन इंफीरियर है, और अगर मैं वही एक्शंस मेरी आदत हैं तो मैं अपने आप को इंफीरियर समझूंगा किसी ऐसे इंसान से जो ये काम नहीं कर रहा। नहीं तो जैसे अंडे खा रहे हैं कोई, तो उससे डायरेक्टली एनिमल्स को हार्म हो रहा है, तो अपने बेनिफिट के लिए अगर कोई नहीं खा रहा तो वो सुपीरियर नहीं हुआ? नहीं हुआ। मतलब हम खुद थोड़ा सफर कर रहे हैं। और नहीं, अगर मैं अंडे खा रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली हार्म कर रहा हूँ एनिमल्स को, और अगर कोई नहीं खा रहा है तो वो अलग सुपीरियर नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है? नहीं, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में जा रहा है अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए। मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बोलता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने ज़िंदा रहना है और अगर आपने खाना खाना है तो आप एनिमल्स को हार्म किए बिना आप ये काम कर नहीं सकते। पहली चीज़ ये है। मैं अंडे खा के अगर मुर्गी को हार्म कर रहा हूँ तो आप चावल खा के मेंढकों को हार्म कर रहे हो। पहली चीज़ ये चीज़ है। लोग ये बोलते हैं कि हम अपने डैमेज को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एफर्ट मार रहे हैं कि जो चीज़ हम जिसके बिना काम चलता है हम चला रहे हैं। तो जो मिनिमम डैमेज या फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन अलग लोगों के लिए अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्टेन डाइट जिसमें अंडे हैं, चिकन है, उससे मुझे मेरी फिजिक मेंटेन करने में हेल्प हो रही है, उस फिजिक को देख के 100, 1000, लाखों लोग मोटिवेट होके जिम जा रहे हैं। उन हज़ारों लोगों को हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है जो आगे चल के किसी बीमारी के चलते हॉस्पिटल में नहीं पड़े रहेंगे। उन हॉस्पिटल्स में जो हेल्थ केयर है वो हेल्थ केयर हमारी ना ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। जितने ज़्यादा बीमार लोग होंगे हिंदुस्तान में उतना ही ज़्यादा हम एनवायरनमेंट पे बर्डन है। अगर मैं इस तरह से ये चीज़ें कर रहा हूं और ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम डैमेज क्या दूसरों से ऊपर है? जस्ट आस्किंग, क्या है? सेकंड ये चलो एक अलग तरफ लेके गया। अगर आपको एक सर्टेन डाइट फॉलो करने से आप हेल्दी एंड फिट रह सकते हो, उस फिटनेस की वजह से आप अपने लिए फाइनेंशियली अच्छा कर सकते हो, आप अपने माता पिता की ज़्यादा बेटर टेक केयर कर सकते हो। क्या हम ये कहेंगे कि ये मुर्गी को ध्यान में नहीं रखा और ये इंसान गलत है? पर अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करें, हम तब भी तो जो
नॉन वेज डाइट से या वेजिटेरियन डाइट से मिलता है वो भी तो दूसरी डाइट से वीगन से भी मिल सकता है। बिल्कुल सही है। अगर आपका मन है, ये किसी को कन्विंस नहीं कर रहा हूं मैं कि आपको यही खाना चाहिए। एक्चुअली आई एम वेरी ऑपोजिट के मैं कन्विंसिंग की गेम में ही नहीं हूं। जिस चीज से, जो चीज बोलने से मुझे पैसे मिलते हैं ना, मैं तो वो भी कन्विंस नहीं करना चाहता हूं किसी को, ठीक है। सो ये कन्विंस करने के लिए मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं कि ये वाली पर्टिकुलर डाइट इस तरह के गोल के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसके पीछे बहुत सारा डेटा सेट है। ओके, स्टेटिस्टिकली हमने देखा है, अगर मेरे पास सपोज करो 10 लोग आते हैं, तो 10 में से कितने लोग अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा कर पाएंगे, उस चीज के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि ये चीज अच्छी है, ये चीज उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपको लगे कि नहीं, जो बहुत अच्छी नहीं है मैं उससे भी ठीक ठाक कर लूंगा, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन उससे आप कुछ बहुत बेटर नहीं हो जाते मॉरली। नहीं, पर अगर हम बस थोड़ी सी परेशानी ले लें तो उससे बहुत सारे, मैं तो कहता हूं लो। पॉइंट ये नहीं है कि आप लो, आप, लेकिन आप दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकते। पर जैसे कोई आपके सामने मर रहा है और दूसरा मार रहा है, तो आप दूसरे को तो बता सकते हो ना कि भाई तू इसको छोड़ के अगर ये करेगा तो वो जिंदा रह जाएगा। आप चावल खाने छोड़ोगे तो आप बहुत सारे मेंढकों को बचा लोगे, पर वो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर हम जिंदा ही बस नहीं बचेंगे। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। नहीं, पर जैसे आप बेटा देखो, जैसे आप कोई काम आपको लगता है ना कि आपके बस में नहीं, आप नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट चावल दाल खाना छोड़ नहीं सकते, वैसे ही सिचुएशन, हम सब सिचुएशन एक जैसी सिचुएशन में नहीं है। दैट इज द होल पॉइंट कि हम सब एक जैसी सिचुएशन में नहीं है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं नहीं कर सकता, आई एम टेलिंग यू कि हमारे पास एक्सपीरियंस है 1-on-1 कोचिंग का, और बहुत सारे लोगों के साथ, आप जैसे लोगों के साथ बात करने का एक्सपीरियंस है। हमने देखा है कि ये वाली जो डाइट है ये हमारे गोल्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है उतनी ज्यादा। मतलब कैसे देखो हाँ, कैसे नहीं है? कैसे नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एक तो न्यूट्रिएंट्स, जैसे इन्होंने बोला ना कि अगर वीगन डाइट आपने खानी है तो कौन से न्यूट्रिएंट्स आपके लिए मस्ट हैं, तो मैंने 5 सप्लीमेंट्स का नाम लिया जो कि आपको खाने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि मेरे तो घर वाले प्रोटीन के पैसे नहीं देते, तो 5 सप्लीमेंट के कहाँ से देंगे? फर्स्ट। सेकंड चीज ये है कि जब हम एक्चुअल में अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस लगती हैं। मतलब हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज में वो सारा न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें वो कैलोरीज बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस चाहिए। हम ऐसे फूड्स अपने खा के मतलब गुजारा नहीं हो सकता हमारा कि एक फूड खा रहे हैं उसमें एक ही न्यूट्रिएंट है, सिर्फ कार्ब्स ही हैं। सो जो कैलकुलेशंस है ना, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो वेजिटेरियन डाइट के साथ भी टू सर्टेन एक्सटेंट है, वीगन डाइट के साथ और भी ज्यादा है, नॉन वेजिटेरियन डाइट के साथ उतनी ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो नॉन वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करते हैं, फिर भी उनको प्रोटीन अलग से खाना पड़ता है। आप सोचो कि बहुत ज्यादा प्रोटीन डेंस फूड खाने के बावजूद भी हमें हमारे गोल के लिए सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है, और अगर हम वो प्रोटीन डेंस फूड निकाल के कुछ उसकी जगह और लें जिसमें प्रोटीन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हमें और ज्यादा सप्लीमेंट लगेंगे, जो कि सबके लिए फीजिबल नहीं है और सही भी नहीं है। अगर किसी एक न्यूट्रिएंट के लिए, मान लो प्रोटीन के लिए मुझे 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे और 60 से 70 ग्राम मैं सप्लीमेंट से ले रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मेरी डाइट में बहुत बड़ा होल है। होल मतलब गैप है, वॉइड है, जिसको मुझे कंसिस्टेंटली फिल करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो उस होल को, गैप को फिल कर पाए, इसलिए डाइट्स फेल हो जाती हैं इस तरह की। तो अगर कोई अमीर इंसान है और वो अफोर्ड कर सकता है ये सारे न्यूट्रिएंट्स, तो आप उसको तो ऐसे नहीं बोलते कि अगर तुम अमीर हो। डाइटरी प्रेफरेंसेस भी होती है ना बेटा, डाइटरी प्रेफरेंसेस भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, आपने देखा होगा हमने जब सुबह से मैंने खाना खाया, अभी दोपहर में जाके खाऊंगा, मुझे 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये खाना ऐसा वैसा कि कुछ भी खा लिया, दाल चावल जाते हुए खा ली, मुझे इंक्लूड करना ही पड़ेगा। वो सिचुएशन डिफरेंट हो गई ना। नहीं, मैं पैसों के हिसाब से अफोर्ड करने के बाद, पैसे के हिसाब से भी अगर देख लो, मैं पैसे के हिसाब से अगर अफोर्ड भी कर पाऊं तो न्यूट्रिएंट तो मुझे लेने ही पड़ेंगे ना।
नहीं, पर जैसे आपने बोला जैसे लीन प्रोटीन सोर्स सिर्फ नॉन वेज ही होते हैं वैसे तो अगर किसी को लीन प्रोटीन सोर्स नॉन वेज से मिल रहे हैं तो उसको सस्ता मिलेगा, पर अगर किसी को वीगन डाइट फॉलो करनी है तो उसको अलग से सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, यही बोला ना आपने। तो अगर कोई अमीर है और फिर भी वो नॉन वेज खा रहे हैं, पर अगर वो बस छोटा सा शिफ्ट कर ले तो बहुत सारे जानवर बच सकते हैं। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबकी जो इमोशंस होते हैं ना, सब चीज़ों के प्रति एक जैसे नहीं होते। जैसे आप अपनी कोई एक इंसान अपनी मेंटल कंडीशनिंग की वजह से उसको मुर्गियाँ इतनी ज़्यादा प्यारी लग सकती हैं कि कोई इंसान इसको कैसे काट सकता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो भाभी हैं वो फ्रेंच है, फ्रेंच लड़की है वो। फ्रेंच लोग सब कुछ खाते हैं, लेकिन वो खरगोश नहीं खाती है। ठीक है, वैसे खरगोश का मीट जो है वो बहुत चिकन जैसे ही होता है, वो डेलिकेट सा होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकता है। और हम जब वहाँ पे थे तो हम खाते भी थे, बड़े शौक से खाते थे, लेकिन वो नहीं खाती थी। क्यों नहीं खाती थी? क्योंकि बचपन से उन्होंने खरगोश को अपने घर में रख के पाला हुआ है, तो उसके इमोशंस थोड़े से डिफरेंट है उसके प्रति। जैसे आपके इमोशंस मान लो किसी एक जानवर के प्रति, मुर्गी के प्रति बहुत अच्छा हो सकता है। मुर्गी हो गई, आपकी बकरा हो गया, आपका कुत्ता हो गया, उसके प्रति आपके इमोशंस है, आप उसको हार्म नहीं करना चाहते हो। वैसे ही दूसरे जो कोई इंसान है वो उनके इमोशंस उस तरह से नहीं डेवलप हुए उन सब चीज़ों के लिए, तो वो इतना स्ट्रांगली फील नहीं करते कि मुझे अभी कुत्तों को लेकर था ना कितना बड़ा लेकिन सब लोग तो ऐसा नहीं बोल रहे कि कुत्तों को बचाओ, बीच में ऐसे भी हैं मारो सालों को। दे ईट डॉग्स। बहुत सारे लोगों ने कुत्तों को किसी बच्चे को अटैक करते हुए उसकी जान लेते हुए देखा होगा। उनके इमोशंस डिफरेंट डेवलप हुए हैं, तो वो अगर आप उसको जाके बोलो कुत्तों के लिए प्रोटेस्ट करो जाके, तो वो जाएगा आपके साथ। तो इंसान हमारी टेक केयर करते हैं। नहीं मैं तो बोला, अरे बोलो नहीं, मैंने शुरुआत में बोला, मैं कह नहीं रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं बस मेरे मतलब मैं कुछ भी ऐसे बोलने लगता हूँ ना, सामने वाला बोलता है तू तो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, तो इसलिए मैं आपसे वो बोल रहा हूँ। अच्छा, जब आप जब बोलते हो उनको और सामने वाला बोलता है कि प्रोपेगेंडा फैलाता है, तो आपके पास कुछ जवाब भी होना चाहिए। मेरे पास जवाब होता है, पर वो ऐसे बोलते हैं तू मतलब अमेरिकन प्रोपेगेंडा ये कि तो क्या इंडियंस को खराब करने का प्रोपेगेंडा। जैसे मैं बोल रहा था ना पापा को कि मैंने पापा को बोला कि आप अंडे, मैंने ऐसे मजाक में ही बोला था क्योंकि बहुत ज़्यादा धार्मिक है ना वो, तो ऐसे ही मजाक करने के लिए बोला आप अंडे खा लो। कह अंडे तो नॉन वेज होते हैं। मैंने बोला उनसे बच्चा थोड़ी ना निकलता है, जो वो नॉन वेज होते हैं अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। वो कह रहा तो भी नॉन वेज होता है और उससे मुर्गियों को नुकसान होता है। मैंने बोला ऐसे तो गाय को भी नुकसान होता है। वो कह रहे नहीं अब तो प्रोपेगेंडा फैला रहा है अंग्रेजों का। वही ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई कि हम लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते। लोगों के खाने का रीज़न, हमारा तो चलो खाने का रीज़न ये है कि हमने न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को देना है और हमने कोई गोल हो सकता है, किसी का कोई फिटनेस गोल है उसको अचीव करना है, उसके लिए खा रहे हैं। लोग इन सब चीज़ों के लिए नहीं खा रहे हैं, लोग अपनी भावनाओं के मुताबिक खाते हैं। सबसे बड़ी रीज़न, मैं खुश हूँ जी मैं खाऊंगा। लोग अपनी मेंटल कंडीशनिंग जिस तरह की उनकी हुई है बचपन से, उस हिसाब से खाते हैं, और जिसको जो तरह से वो खाता आ रहा है उसको वो चीज़ सही लगती है। अगर आप उनको गलत प्रूव करने की कोशिश करोगे तो वो ये चीज़ उनकी आइडेंटिटी पे अटैक जैसा लगता है कि मेरी आइडेंटिटी है ऐसी है और तू कौन होता है मुझे बोलने वाला। तो हम नहीं अभी मेरे हिसाब से खाने में मोरालिटी, एथिक्स और इमोशंस नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए। रीज़न उसका बड़ा सिंपल है, जिस तरह का मेरा काम है मुझे नंबर्स दिखते हैं, मुझे सिर्फ मैक्रोज दिखते हैं। कोई क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, मुझे जब वो कहता है कि मैंने ये खा सकता हूँ ये नहीं खा सकता हूँ, तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशंस चलनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसका कैलोरीज का नंबर ये है और इसका मैक्रोज का नंबर ये है, तो मेरे लिए ये चीज़ें अफेक्ट मुझे नहीं करती हैं, लोगों को करती हैं। तो अगर कोई आता है ना मेरे पास कि मैं जी नॉनवेज नहीं खा सकता हूँ, तो मैं उसको फोर्स नहीं करता हूँ कि तुम्हें खाना पड़ेगा। मुझे उसी के हिसाब से अपना गाइडेंस जो है वो देनी पड़ेगी। तो आप भी, अगर मैं देखो लोग मुझे पे कर रहे हैं भाई, आप इस चीज को समझो प्लीज, लोग मुझे पे कर रहे हैं कि ये लो भाई मेरे से बहुत सारे पैसे ले लो और मेरी लाइफ और मेरी जो बॉडी है उसको चेंज कर दो। उसके बावजूद मैं सामने वाले को नहीं बोल सकता हूं कि तू ये खा, तू ये ना खा, तू ये छोड़ दे। आपको तो पैसे, आपको पैसे नहीं, आप किसी को पैसे नहीं दे रहे हो या आपको कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जो कि सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, तो क्यों मानेगा कोई आपकी बात? नहीं, पर जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि अगर मैं दूसरों का फ़ायदा देखता हूँ तो मैं
मतलब मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता कि मैं वो कर रहा हूँ, थोप रहा हूँ ऐसे कुछ, पर मैं ऐसे ही डिस्कशन के लिए बोल रहा हूँ कि आपने स्टार्टिंग में बोला था अगर मेरी एक्शन से किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा सा सुपीरियर हूँ, पर मैं ये नहीं बोल रहा वीगन सुपीरियर है, पर अगर हम बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दे और जो कर सकता है हाँ करो तो करो। पर चक्कर ये है ना कि अगर मैं ऐसे बोलूँ, पहले ही इतना ज़्यादा नेगेटिव वो ऐसे बोलते हैं हाँ। और वो सब है तो वो ऐसे बोल देते हैं अंग्रेजों का दलाल ऐसे कुछ तो बोलने वाले तो दोनों तरफ से बोलेंगे, वो इससे आप इफेक्ट ना हो। देखो अगर आप वीगन एक्टिविस्ट भी हो ना, मेरी ये सजेशन है, अगर आप वीगन एक्टिविस्ट भी हो तो जो चीज आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हो उसको बहुत स्ट्रांग लॉजिक के साथ आप कहो। नहीं अभी मैं वीगन नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास अभी न्यूट्रिएंट्स के पैसे नहीं है, फ्यूचर में होऊंगा। तो बस यही तो बात है भाई। पर मैं फ्यूचर में होऊंगा ना, पर अगर मैं पापा को लेकिन इससे आप ये समझ लो ना, जैसे आपकी रीजन कुछ और है, आप अपने आप को लगता है कि आप उतने पैसे नहीं है आपके पास, सिर्फ ये रीजन नहीं होता। आप सिर्फ इस चीज को समझो कि सिर्फ ये रीजन नहीं होता है। यही मैं बोल रहा हूँ कि लोगों का खाने के पीछे का रीजन जो होता है ना वो डिफरेंट होती है। लोग जिस तरह से उनकी मेंटल कंडीशनिंग होती है, जो उनका बिलीफ सिस्टम होता है, जो उनको चीज़ अच्छी लगती है वही खाते हैं वो। अगर ऐसे कुछ फ्यूचर में ऐसा कुछ बन गया कि इंसान को खा के हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, वो इलीगल है तो हाँ, पर अगर कहीं से वो लीगल हो गया, काफ़ी कंट्रीज में अगर वो लीगल हो गया तो वो खाना सही है। आप किसी को मोरालिटी को जज नहीं कर सकते, आप किसी की मोरालिटी को ये नहीं बोल सकते कि आपके लिए मोरालिटी कुछ और हो सकती है, इनके लिए और हो सकती है, मेरे लिए और हो सकती है। अब आप ये बात बोल रहे हो कि चलो ठीक है चिकन को हार्म होगा, इसको ये होगा, उसको वो होगा। देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरी कॉइन। आप अगर चिकन खाना छोड़ देते हो ना, कट के मार्केट में आ रहा है क्योंकि हम डिमांड दे रहे हैं, बट वो मास स्केल पे है। जैसा मैंने अभी इस्टेब्लिश किया कि सबकी मोरालिटी एक जैसी नहीं होती, सारे अपने हिसाब से इंफीरियर और सुपीरियर डिसाइड कर सकते हैं। आप अपने लिए किसी चीज में सुपीरियर हो सकते हो, अगला बंदा आपके मुंह पे थूक के चला जाएगा, आपको बोलेगा आप इंफीरियर हो। यू कैन नॉट जज एंड यू कैन नॉट चेंज देयर माइंड ऑन समथिंग। हम चेंज नहीं कर सकते, पर वो लिसन, मेरी बात एक बात सुनना ना। पापा ने मना किया है तो मना करने का रीजन क्या है? पाप होता है। नहीं लिसन, मैं एक चीज उसका पॉइंट ये है कि अगर ये चीज पाप है तो वो क्यों नहीं, नहीं, अगर अंडा पाप है तो वो क्यों नहीं। चीज नहीं करनी ना, डर बिठाने के लिए हम उसको धर्म से जोड़ देते हैं। लिसन, अभी आप उनको बोल रहे हो कि आपका पर्सपेक्टिव का परसेप्शन वो अपने में एक बार डाल के सोच के देखे, है ना? तो आप उनके पर्सपेक्टिव से एक बार सोच के देखो। आपने मुझे बोला कि आप एक एक्सट्रीमली रिच आदमी, अगर वो सब एक डाइटिशियन, एक वेल नॉलेज वाला न्यूट्रिशनिस्ट सब हायर कर सकता है, तो क्या वो अपने नीड्स फुलफिल कर सकता है? कर सकता है वीगन रह के। पर ये बताओ, उनके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, क्या 1 मिलियन में वो अमीरों का 1% भी होगा? तो क्या ये नॉलेज कि सबको वीगन हो जाना चाहिए 1 मिलियन ऑडियंस तक जानी चाहिए? और अगर उनके पास वो जाएगी कि चलो ये सस्टेनेबल है, तो वो जिनके पास उतनी वैल्यूज, उतनी नॉलेज, उतनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ दैट नॉलेज नहीं है, तो क्या उनका डाइट में इशू आएगा? क्या वो न्यूट्रिशन जो भी हम बोलते हैं ना, जैसे मैंने अगर वीगन डाइट को उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये बोला मैंने कि जो हमारे गोल्स हैं वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने देखा है, आप वीगन बोल रहे हो, वेजिटेरियन डाइट में एक फूड ग्रुप और है वीगन के मुकाबले, फिर भी हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट कंट्री हैं। हमें नॉलेज नहीं है ना, पर अगर नॉलेज सर मेरी बात सुनिए, इस दुनिया में ना बहुत सारी नॉलेज है और बहुत सारी नॉलेज में सब लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन हेल्दी तो सबको जीना है ना। मैंने ओपनली बोला था कि चंडीगढ़ में जो लोग हैं वो आ जाएं, हम फिटनेस और डाइट के बारे में बात करें। आए तो यही है ना 20-30, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये जो चीज है ना कि मैंने सुना है वीगन्स को ये बोलते हुए कि ये मामला एजुकेशन का है। भाई सब लोग एजुकेशन, मतलब लोग एजुकेटेड नहीं है न्यूट्रिशन के प्रति, कि अगर हम एजुकेटेड हो जाएंगे न्यूट्रिशन के प्रति तो हमें पता है कि कहाँ से क्या कौन सा न्यूट्रिएंट लेना है और हमें वो डेफिशिएंसीज नहीं होंगी जो कि वीगन डाइट में आमतौर पे हो सकती है अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो। ये चीज़ है। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि सर आपका इंटरेस्ट है वीगनिज्म में, तो आपने उस एजुकेशन में इंटरेस्ट दिखाया और वो इंफॉर्मेशन ले ली। सबका नहीं है, सबका इंटरेस्ट आपके जैसा नहीं है। फर्स्ट, सबका इंटरेस्ट आपके जैसा नहीं है, सबकी वैल्यूज एंड डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी आपके जैसी नहीं है,
सबके गोल्स सिचुएशन आपके जैसी नहीं है। तो ये हो ही नहीं सकता कि सबकी डाइट आपके जैसी हो। जो फर्स्ट चीज हम खराब बोलते हैं ना, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो जितने भी थोड़े बहुत जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फर्स्ट चीज हम खराब बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि कोई एक डाइट सबके लिए अच्छी नहीं हो सकती। और ये फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितने भी। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने किसी वीडियो में बोला भी था, अगर आप मुझे बोलो कि वीगन डाइट फॉलो करके क्या आप इसी तरह की फिजिक, इसी तरह की चीजें मेंटेन कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और मैं अनदर डिफिकल्टी नहीं चाहता हूं अपनी लाइफ में। अब मैं क्या करूं? ये मैं गलत हूं यहां पे? मैं एक और डिफिकल्टी, एक और सरदर्दी अपने दिमाग पे नहीं डालना चाहता हूं। अब मैं क्या करूं? और अगर मैं कर सकता हूं, मैं ये बोल रहा हूं, ये मेरी सिचुएशन है जहां पे मुझे पता है कि मुझे तो सप्लीमेंट भी फ्री में आ जाएंगे भाई, मैं फिर भी नहीं एक सरदर्दी मोल लेना चाहता हूं। तो आप सोचो, जो नॉर्मल इंसान है जिसको पता ही नहीं है, वो कैसे कर लेगा भाई? हाँ ये है, लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको फिर भी बोल रहा हूं, आप जिस भी चीज के बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करते हो, आप वो मैसेज लोगों को देना चाहिए। जितने लोग कन्विंस हों उनको आपको बताना चाहिए। अगर आप मतलब कोई एक डाइट प्रिस्क्राइब कर रहे हो ना लोगों को, तो सामने वाला अगर आपको आके बोले कि भैया मैंने 15 किलो या 20 किलो लूज करना है, इस डाइट के साथ मैं कैसे कर पाऊंगा, तो आपको उसका जवाब भी आना चाहिए फिर। तो मतलब पॉइंट यही हो गया कि अगर कोई वीगन है तो वो ज्यादा एनिमल के प्रति इमोशन से ही अटैच होगा, तभी यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं बेटा। मल्टीपल लेयर्स ये हैं कि वाकई में कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं, एंड एज आई सेड अर्लियर, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलते हैं जो हमें पता है कि लोगों को सुनने में अच्छी लगेंगी, इसलिए बोलते हैं। अब मैं ये प्रिटेंड कर सकता हूँ कि मैं एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ये करता हूँ, वो करता हूँ, और मैं तो वीगन, क्या प्रूफ है? आप मेरे साथ बैठ के खाना तो खाते नहीं हो। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि किसी धोखे में मत रह जाना, समझ रहे हो? और एक और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो वो है जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर कोचिंग देते हैं, जैसे बहुत 20-30 हज़ार की होती है, वो वर्थ इट है 3 महीने की कोचिंग लेना? डिपेंड अगर करता है खुद से नहीं हो पा रहा कुछ, डिपेंड करता है कि वो ट्रेनर जो है वो कैसा है। अगर ट्रेनर अच्छा है तो यस डेफिनेटली वर्थ करता है, वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा, बहुत सारी चीज़ें आप बहुत जल्दी क्विकली सीख जाओगे। साइंटिफिक लिफ्टिंग के बारे में आपको क्या थॉट्स हैं? सारी लिफ्टिंग साइंटिफिक ही कर रहे हैं सर। क्योंकि कुछ ओल्ड स्कूल भी है, कुछ साइंटिफिक। नहीं, ओल्ड स्कूल जो हैं वो साइंटिफिक लिफ्ट करके ही उनको रिजल्ट मिले हैं बेटा। वो उनको देखो, बहुत सारी चीज़ें मुझे अगर मैं करूं, अगर मुझे साइंटिफिक टर्म में उसको डिफाइन ना करना आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो काम कर रहा हूं वो साइंटिफिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे करके आपको बाइसेप कर्ल करने को मैं मना कर रहा हूं कि जर्क मार के वो नहीं करना चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज जर्क मार के नहीं करनी चाहिए, इसके उल्टा कोई साइंटिफिक जो लौंडा है वो आके बोले कि एक इनर्शिया करके एक चीज होती है, इनर्शियल इफेक्ट की वजह से आप अगर यहां से ऐसे करोगे तो यहां पे आपको वेट ज्यादा फील होगा, ऊपर आके कम फील होगा, तो ये साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई। कर मैं भी सेम ही रहा हूं। तो रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो अपने आप को साइंटिफिक माने, चाहे अपने आप को साइंटिफिक ना माने, अगर उसने बहुत अच्छे एथलीट्स, जैसे हमारे बहुत पुराने जो गुरुजी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे हैं, कि उन्होंने बहुत सारे चैंपियंस क्रिएट करे हैं, लोगों ने खुद के जो रिजल्ट्स हैं वो दशकों तक, बेटा दशकों तक, 20 साल 25 साल से एक ही शेप में दिख रहे हैं। अगर आप बोलो कि उनको साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, वो कुछ लोगों को उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है, आर्टिकुलेट अच्छे से कर लेते हैं, कुछ लोग उसने अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर सकते। दैट्स इट। स्ट्रेच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या? स्ट्रेच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेच अभी रिसेंटली पीछे ये बहुत चीज चली थी कि अच्छा, अगर आपने कौन एक्चुअल में साइंटिफिक क्या टर्म बोली आपने, साइंस बेस्ड इन्फ्लुएंसर या साइंस बेस्ड कोच, कौन एक्चुअल में है, कौन एक्चुअल में नहीं है, अगर आपने डिफरेंशिएट करना हो तो उसमें आप ये जो चीज है ना, ये एक बहुत बड़ा साइन है। अगर किसी की वर्कआउट रिकमेंडेशंस, डाइटरी रिकमेंडेशंस हर कमिंग नई स्टडी आ रही है और उस हिसाब से चेंज हो रही है। पहले मैं बोल रहा था
स्ट्रेच पार्ट में जो ट्रेनिंग में अगर आप ज़्यादा एम्फेसिस डालोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये वाली स्टडी आई है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अभी वही जेफ निपर्ट की भी इन्वॉल्व नहीं, जेफ निपर्ट इन्वॉल्व नहीं था, जेरेमी एथियर कौन सा, अभी उन्होंने देखा कि यार कुछ सर्टेन मसल ग्रुप्स हैं जो कि एक से ज़्यादा जॉइंट को क्रॉस करते हैं, उनके अलावा जो बाकी के मसल्स हैं उन पे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा नहीं गया है। और अभी मेरी जो रिकमेंडेशन है वो क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। मैं बोलूँगा कि यार इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, फुल रेंज ऑफ मोशन में कर लो। अगर मेरी रिकमेंडेशंस हर स्टडी के साथ चेंज हो रही हैं तो वो साइंस बेस्ड कोचिंग या इन्फ्लुएंसर वो नहीं है, वो सिर्फ समाचार पढ़ता है कि आज ये वाली स्टडी आई तो चलो मैं उस हिसाब से बताता हूँ, और साथ में मुझे उस चीज़ को बैक करने के लिए एक स्टडी है। तो आप तो आई एम श्योर कि आपने वो स्टडी नहीं पढ़ी होगी, हालांकि आपको पता है कि वो जो स्ट्रेच बेस्ड ट्रेनिंग है जो वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी, लेकिन आपने स्टडी नहीं वो पढ़ी होगी, है ना। तो इस तरह से जो बहुत सारे लोग होते हैं वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होते कि स्टडी एक्चुअल में कह क्या रही है, वो इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि अच्छा ये एक नई टेक्निक आई है, इसने बोला है कि स्टडी के मुताबिक है तो होगी। खुद पे अगर आप वाकई में कुछ जानना चाहते हो ना, अगर कोई आपको बोले कि उस स्टडी के हिसाब से ये चीज है, जाके पढ़ लो ना सर। थैंक यू। क्वेश्चन, अगर आपको कोई ऐसी चीज लगती हो कि भाई ये मेरी एक बिगेस्ट मिस्टेक रही है, ब्लडर रहा है, ये मेरा? ना किया होता, हाँ जी, ये ना किया होता मेरी जर्नी। यार आप मुझे ही एक्सपोज करने पे लगे। माय पॉइंट इज, मेरे भी है कि तुमने क्या गलत किया था। माय पॉइंट इज खुद गलती करने से अच्छा किसी की गलती पकड़ के उससे सीख के ना। माय बिगेस्ट मिस्टेक एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैंने क्या गलती की? मैंने कोई गलती नहीं की भाई। देखो फील होता मैं है, कोई अगर ये ना नहीं अगर ये चीज ना की होती शायद तो 1 मिलियन की जगह 2 मिलियन होता। नहीं, देखो क्या होता है युवराज भाई, आप कुछ भी करोगे ना, और कुछ भी करने से उसके 10 आउटकम हो सकते हैं। अगर मैं आज ऐसा ना करके कुछ और कर रहा होता, उसके भी 10 आउटकम और हो सकते थे। द थिंग इज कि जहां पे मैं हूं मैं बहुत खुश हूं, तो मैं इतना ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सोचता नहीं हूं कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी। ये मैं तब सोचता अगर मैं जहां पे आज हूं वहां पे खुश ना होता। गलतियां तो ऑफ कोर्स सब लोग करते ही हैं, आज शायद आज भी मैंने बहुत सारी गलतियां की होंगी, एंड तो छोटी छोटी गलतियां तो चलती रहती हैं कंटेंट क्रिएशन में। किसी से मैंने ऐसे बात कर दी होगी शायद जिसके साथ मुझे उस तरह से बात शायद नहीं करनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल से 2-3 इन्फ्लुएंसर्स के साथ झगड़ा हो गया था, तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद ना भी करता तो यार क्या ही था, मतलब ना करता तो अच्छा था। हाँ। बनाना शेक वगैरह हेल्दी होते हैं डाइजेशन। हाँ जी। अब वो आपका डाइजेशन बता देगा, दैट्स यही मैं बोलने वाला था, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें लोगों को डिफरेंट तरह से अफेक्ट करती हैं। कुछ लोगों को बनाना जो दूध है वो पचता ही नहीं है, तो अगर आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर आप सपोज करो कि आप वो करना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो, और आपके लिए कैलोरीज इनटेक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इंक्लूडिंग मी इनिशियली। मेरे लिए बहुत ज़्यादा कैलोरीज खाना जितनी ज़रूरत थी मेरे गोल्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। तो बनाना शेक इज़ अ वेरी गुड चॉइस। अगर आप मास गेनर आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि उसमें जो कैलोरीज होती हैं वो उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती हैं। बस इतना देखने की ज़रूरत है कि जो चीज़ मैं खा रहा हूँ वो मतलब ख़राब तो नहीं है, और अगर मुझे सूट कर रही है, डाइजेशन अच्छा हो रहा है, तो यस खा सकते। Coming to this, what is 1 or 2 superfoods that you will recommend everybody to eat? Eggs, I think very underrated. Eggs वाइट वाले भी और ब्राउन वाले भी। डिपेंड करता है। अगर आप देखो क्वालिटी वाइज, मैंने जब स्टार्ट करा था तो एक 150 रुपये की 120 की आती थी तब, है ना, तो वो लेते थे। बाहर भी जो सुपरमार्केट्स होती थी तो वहाँ पे जो 0 पॉइंट इतना यूरो लिखा हुआ है ट्रे का, मैं वो लेता था। तो स्टार्टिंग में मैं सबको ये बोलता हूँ कि इंस्टेड ऑफ इस चीज़ में पढ़े कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी आप क्वांटिटी को और न्यूट्रिशन को फिगर आउट कर लो पहले, ठीक है। सब लोग क्वांटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट कर लो, और न्यूट्रिशन फिगर आउट कर लो कि इससे मुझे ये चीज़ मिल रही है जो मुझे चाहिए। देन इवेंचुअली यू विल रियलाइज़ कि हाँ ये वाली ऑप्शंस थोड़ी सी बेटर है। ये वाली मैं अगर ब्रॉयलर चिकन के अलावा जैसे मैं दूसरा चिकन खाता हूँ, अभी खा सकता हूँ तो मैं खा रहा हूँ। अगर नहीं खा सकते हो तो क्वालिटी ऑफ फूड आपको ट्रस्ट मी उतनी ज़्यादा और उतनी तेज़ी से अफेक्ट नहीं करेगी जितनी क्वांटिटी एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन या फिर ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। और आपके गोल्स को भी, अगर आपने बॉडी रिकॉम करना है तो 1 साल में अगर आप
क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दो, क्वांटिटी और न्यूट्रिशन का देख लोगे ना तो आप बॉडी को रिकॉम्प कर लोगे, ठीक है। तो बाद में इवेंचुअली आप क्वालिटी को भी फिगर आउट कर सकते हो। हाँ, अगर मैं आपको सब चीज़ें एक साथ कराने की कोशिश करूँ एज अ कोच, अगर मैं सब चीज़ें एक साथ कराने की कोशिश करूँ, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाओगे। शुरू में आप हाँ जी कर दोगे, फिर आपको बोलोगे कि यार छोड़ किस बछड़े में पड़ाऊँ। तो जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वालिटी को करने की कोशिश करें, न्यूट्रिशन को फिगर आउट करने की कोशिश करें, इवेंचुअली आप धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं ना, सिर्फ एग्स की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। और आप ऐसा क्यों बोलते हो कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू लीन बल्क? नहीं, बॉडी रिकॉम्प अच्छा नहीं मैंने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बॉडी रिकॉम्प का मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी को चेंज कर रहे हो, एंड जैसे जैसे चेंज कर रहे हो उसकी जो रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन वाइज एंड वर्कआउट वाइज जो चेंज हो रही है उसकी आपको समझ है, और अकॉर्डिंगली आप दोनों चीज़ों को चेंज कर रहे हो। इस चीज़ की समझ नहीं होती बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों को क्या, जिन लोगों ने, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने ट्रेनर हायर नहीं किया उनको नहीं पता होता। अगर आप बोल रहे हो कि आपने बॉडी रिकॉम्प करी है, दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप बाय चांस ऐसे एक गोल्डी लॉक जोन में थे कि आपने कर ली, आपसे हो गया। नहीं, आमतौर पे नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं बॉडी रिकॉम्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं 300 कैलोरीज सरप्लस में चल रहा हूँ क्योंकि बिल्ड करना मैंने थोड़ा सा, ठीक है। आफ्टर 4 वीक्स अगर मैंने मसल पुट ऑन करा तो वही 200-300 कैलोरीज जो मैं सरप्लस में था वो मेरी मेंटेनेंस बन जाएंगी, क्योंकि अगर मैंने मसल पुट ऑन करा है तो उस मसल को जिंदा रखने के लिए, अपने शरीर के ऊपर रखने के लिए कैलोरीज लगेंगी। अंडरस्टूड? तो 1 महीने के बाद मुझे री इवेल्युएट करना पड़ेगा कि अब मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं और मसल मास पुट ऑन कर सकूं। ये सिर्फ एक एग्जांपल थी। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि लोगों को इतना ज़्यादा पछड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती है यूजुअली, खास तौर पे अगर जैसे आप बहुत यंग हो अभी, अगर आप बल्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, बिल्ड करने के ऊपर, स्ट्रेंथ गेन करने के ऊपर ध्यान दोगे ना, तो एक गोल के ऊपर जब फोकस रहता है ना तो वो मच ईजियर पाथ है, ऐसा मुझे लगता है। और ज़्यादा बेटर क्या है कि बाद में ट्रेनर हायर करके जिम स्टार्ट करना है, या ऐसे ही यूट्यूब से देख देख के थोड़ी थोड़ी वो आपके रिजल्ट्स और आपकी चीज़ें बता देंगी। अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं 10 साल जिम जा रहा था, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो मैंने ट्रेनर हायर करा, फिर बाद में सेल्फ स्टडी करी, खुद को एजुकेट किया। अगर आपको भी ऐसा लगे कि यार मैंने तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है और शर्ट उतार के 6 पैक दिखाने और मैं अपने दम पे नहीं कर सकता, तो आप ट्रेनर हायर करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। नहीं, जैसे कि इतने पैसे हैं कि डाइट और जिम कर सकते हैं, पर इतने पैसे नहीं है कि ट्रेनर हायर कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, पैसे कमा लो ना बेटा, शेल्फ पे रख दो। इतनी सारी वेरिएबल्स शेल्फ लेके ना, तो वो वेरिएबल्स ही अगर हर बार चेंज होते रहेंगे तो फिर तो किसी चीज का जवाब ही नहीं होगा। उसको शेल्फ पे रख दो, फिलहाल के लिए उस चीज को शेल्फ पे रख दो। पैसे नहीं है तो पैसे आ जाएंगे ना, हमेशा गरीब थोड़ा रहना हमने। पहले वेरिएबल्स को स्टेबल कर लो ना, फिर पैसे भी नहीं है, ट्रेनर भी चाहिए, ये भी नहीं है, वो भी करना है, तो फिर वो कैसे होगा? हाँ जी भाई, अभी बताइए, इजाजत है मुझे या अभी रुक? जब आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू की थी तो आपका एम क्या था? मेरा एम था पैसे कमाऊं बहुत सारा, कुछ लोगों को कुछ प्रोवाइड करना। पैसे कमाना मेरा एम था, लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि अगर मैं पैसे के बारे में सोच के कंटेंट बनाऊंगा तो पैसे नहीं आएंगे। अगर मैं अच्छा कंटेंट बनाऊंगा तो लोग अच्छा देखेंगे, अगर देखेंगे फॉलो करेंगे तो ब्रांड्स आएंगे तो पैसे आएंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कितने फॉलोअर्स मुझे लेने पड़ेंगे कि हम दोनों कोलैब कर सकें? कि क्या किया अभी तक आपने? मैं करता था कंटेंट क्रिएशन फनी उसमें, बट वैसे आप ऑलरेडी मेरे साथ कोलैबोरेशन में हो। कितनी देर तक, कितना कंटेंट क्रिएट करा आपने? मैंने कॉलेज टाइम पे किया था काफी देर तक फनी कंटेंट, 6 महीने 1 साल तक लगातार कंटेंट क्रिएट कर लो, ठीक है। फॉलोअर्स आपके 10 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल तक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर लो, आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, आई विल मैसेज यू आफ्टर 1 ईयर, आ जाए 30 तारीख। हाँ ठीक है, अपना फोन नंबर बता दो, मैं ब्लॉक कर दूं अभी। नहीं इंस्टाग्राम मैं इतना नहीं करूँगा। तो मेरी ना एक रील ना 1 मिलियन क्रॉस कर गई थी। अरे वाह, आप तो इन्फ्लुएंसर हो भाई, पीओवी लाइफस्टाइल का जो एक वो है पीओवी का। गालियां पड़ी उस पे? हाँ जी, गालियां पड़ी उस पे? उस पे मतलब नीचे बंदों ने दी, हम गाली लगती, वैसे गाली पड़ने वाली कोई बात नहीं थी, हमने होती नहीं, हमारे हिसाब से तो कभी भी नहीं होती। तो उसके बाद मतलब पड़ी थी, उसके बाद में फिर क्या हुआ कि मैंने ना पोस्ट करनी बंद कर दी, वैसे भी मतलब कभी नहीं करना भाई, कभी नहीं करना। बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन में है और कंटेंट क्रिएशन में आने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी मर्जी गालियां पड़े भाई,
मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे रोक देना, ठीक है? इस कंट्री में, हमारे देश में, जिस भी कंटेंट क्रिएटर को जितनी ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं वो उतना ही ऊपर है। फिटनेस में भी है, फिटनेस में भी, और एवरी दूसरे भी जॉनर्स में, सब चीज़ों में। किसी, देखो मैं आपको गाली वाला कमेंट कर दूंगा, आपने कंटेंट क्रिएशन बंद कर दिया, आने वाले 2 साल में आपको रोडपति हो सकते थे, आप नहीं हो। आप मुझे जानते हो मैं कौन हूं भाई? ना मैंने आपसे मिलना कभी, मैंने अपनी फ्रस्ट्रेटेड था मैं अपनी लाइफ में, और मैंने आपके कमेंट में जाके वहां पे गाली वाली बक दी। अगर कोई भी इंसान नेगेटिव कमेंट से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, भाई आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको बुरा क्यों फील हो रहा है? आप मुझे बोलो, ओए तू ये है, अगर मैं हूँगा, अगर थोड़ा बहुत वो चीज़ मेरे अंदर होगी तो मुझे बुरा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। मैं बोलूँगा ठीक है यार भाई, तू बोल रहा है तो ठीक है, बोल के चला। नहीं उस टाइम पे मतलब 500 व्यूज हुए थे। ऑल्सो आई वांट टू टेल कि अगर कोई सपोर्ट करना चाहता हो मुझे मेरे बिजनेस में, Please. या आप भी एक बारी शाउट आउट कर देना प्लीज अपनी स्टोरी हाँ जी, पे। हाँ जी। तो किसी को प्रोटीन रिलेटेड स्नैक्स चाहिए हो कस्टमाइज्ड, या फिर किसी भी तरीके से, या और कुछ भी चाहिए हो मतलब इस फील्ड में, तो आप कर सकते हो fit_foodie_cooking। fit_foodie_cooking। या सो आपको मैंने कार्ड दिया, उसमें भी आप मतलब उसको मेंशन करके आईडी मेंशन कर सकते बढ़िया। हो। Shout अच्छा, out। एक Thank छोटी you। सी रिक्वेस्ट है, अगर आप थंबनेल में आना चाहते हो तो फोटो खिंचा लो प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, थैंक यू सो मच। फेमस हो जाऊंगा, मुझे याद रखोगे। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीबॉडी। थैंक यू, बाय 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 बाय। ये व्हाट्सएप भी चलता है इस पे। हाँ चलो चलो, आप कैसे कैसे आए हो सब लोग? मतलब आपके पास है ना वो जाने के लिए कोई ना कोई? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। हाँ। फेक नेटीज है ये वो जो कर दे पे सही है, कोई बात नहीं। चलो चलो चलो, बाय 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 बाय। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके।